क्या छोटी बहन घर छोड़कर जा रही है? मीटिंग रोक दो। सर्जरी रोक दो। एंटी प्रदर्शनी रद्द करो। बहन, मैं रोकूंगा। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं झांग जी के पास जा रही हूँ। अच्छा इंसान नहीं है। बहन, तुम बड़े भाई की एक बात क्यों नहीं सुनती? मैंने कहा था, मेरा और झांग जी का मामला तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं। छोटी बहन, तीसरे भाई और झांग जी एक ही स्कूल के हैं। क्या मुझे नहीं पता? वो लड़का स्कूल में ही एक प्लेबॉय था। उसने कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया है। बड़े भाई, मुझे लगता है तुम लोग बस मुझे अपने पास रखना चाहते हो, इसलिए जानबूझकर झांग जी को मना कर रहे हो। बकवास। छोटी बहन देखो, खुद देखो। झांग जी कंपनी में महिला बॉस के साथ गले मिल रहा है। वो तो बस एक ऐसा छोटा आदमी है जो ऊपर जाने के लिए कुछ भी करेगा। मुझे लगता है तुम लोगों ने जानबूझकर किसी को भेजा झांग जी को बहकाने के लिए। छोटी बहन, झांग जी एक मौकापरस्त इंसान है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम सीतू परिवार की बेटी हो, वो कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाएगा? मुमकिन नहीं। झांग जी ने मुझसे कहा था, चाहे मैं किसी भी हैसियत की क्यों ना हो, वो हमेशा मुझसे प्यार करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बहन, भाई सच में तुम्हारी भलाई चाहते हैं। झांग जी जैसे लोग, वो तुम्हें खुशी नहीं दे सकते। मैं बस उसके साथ रहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं यहां खड़ा हूं, झांग जी का कदम नहीं पड़ेगा सीतू परिवार के दरवाजे पर। छोटी बहन, बड़े भाई, तुम कुछ बोलो। सुली, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकल गई, आज से तुम सीतू परिवार की नहीं रहोगी। नहीं तो नहीं, वैसे भी शुरू से ही मैं माँ के साथ सुनाम से हूँ। छोटी बहन, तुम बड़े भाई से फिर से माफी मांग लो। हम सब एक परिवार है। क्या ऐसा है जो अच्छे से नहीं कहा जा सकता? झंग जी सच में तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। तुम एक बार और सोच लो, ठीक है? सोचने की जरूरत नहीं, चाहे जो भी नतीजा हो मैं खुद उठा लूंगी। अगर मैं बाहर भूखी मर जाऊं, तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। छोटी बहन, उसे जाने दो, बड़े भाई, कोई रोकेगा नहीं। जान, आज तुम्हारी याद आ रही है। अभी कुछ नए पोज सीखे हैं, तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। जानू, थोड़ा इंतजार करो, बाहर आता हूँ। पति तुम्हें जोरदार इनाम देगा। मुझे लगता है पहली बार शादी की रात के लिए छोड़ देना चाहिए, शादी की सुहागरात तक। मजा किरकिरा। भैया, क्या मैंने सच में गलत इंसान चुन लिया? बोरिंग प्यारी, बाहर की औरतों से भी बदतर। कितना उबाऊ। माँ, तुम मुझे जलाना चाहती हो क्या? तुम घर पर पड़े रहते हो, खाते पीते हो, पैर धोने जैसा छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ध्यान रखो, मैं अपने बेटे से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। माँ ना। मेरे बेटे ने अभी 100 अरब का ऑर्डर साइन किया है। अगर बाहर नहीं निकलना चाहते तो जल्दी से काम करो। अगर मेरी सेवा नहीं की तो देख लेना। क्या पहुंच रहे हो? जल्दी से नया ले आओ। ठीक है। पता नहीं मेरे बेटे को तुम में क्या दिखा, तुम छोटी प्यारी। सूली, तुम्हें अपने पुराने रूप की याद है? भैया, छोटी बहन को 2 साल हो गए। सच में तुम कुछ नहीं करोगे? झंगची के साथ बहुत कष्ट झेले। भैया का दिल नर्म है, बस बोलने का तरीका कड़वा है। परसों उसने झंगची को 100 अरब का ऑर्डर दिया ताकि छोटी बहन खुश रह सके। छोटी बहन ने कभी कष्ट नहीं झेला। वो झंगची अगर उसके साथ अच्छा नहीं बरता तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। बधाई हो बॉस झंग, सीतू ग्रुप का 100 अरब का ऑर्डर मिल गया। इसके बाद तो बस उड़ान भरनी है। सच में ये जियांगचेन की सबसे अमीर लड़की चेन विवई
हर 2-3 दिन में हमारी कंपनी आती है, लगता है पहले ही झुक गई है हमारे बॉस झांग के सूट के नीचे। सुना है ये चेन क्यांजन चेन मिस खुद उतरकर बॉस झांग के लिए अरबों का ऑर्डर ले आई। ये तो सच्चा प्यार है। तो बॉस झांग के घरवाली कौन है? सुली, औरतें कपड़ों की तरह होती हैं, बेहतर मिले तो बदल लो, फिर क्या? कौन हो सकता है चेंदा क्यांजन से बेहतर? आओ आओ सब मिलकर टोस्ट करें बॉस झांग की जीत के लिए। कैसे कपड़े? बेशक तुम्हारे लिए सबसे महंगे और अच्छे कपड़े खरीदूंगा। अगर तुम नहीं होती तो सीतू का अरबों का ऑर्डर मुझे मिलता। कैसा अरबों का ऑर्डर? अरे शरारती, अगर तुमने मदद नहीं की होती सीतू मेरे साथ काम करता। अरबों का ऑर्डर बस मेरी एक बात की बात है। और हाँ, कब तक तुम उस पीली चेहरी औरत से तलाक ले रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, 3 दिन बाद की पार्टी में मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही मेरी आने वाली पत्नी हो, ठीक है? अरे, हाँ जान, कमरा तो मैंने बुक कर दिया है। जल्दबाजी। हटो, मैं सुली हूँ। सु कुछ नहीं कर सकती, आईना तो देखो। इस गरीबी में हमारे बॉस झांग से मिलने की सोच रही हो? झांग जी को फोन करो, मैं उसकी पत्नी हूँ। हमारे बॉस झांग की कोई पत्नी नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड सबसे अमीर चेन क्यांजन। जियांग चेंग की सबसे अमीर लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड। जल्दी निकलो यहाँ से। क्या शोर मचा रही हो? ली सुपरवाइजर एक सुनाम का व्यक्ति है जो बॉस झांग की पत्नी होने का दावा कर रहा है। रिसेप्शन पर हंगामा कर रहा है। सूली जी, आप यहां कैसे आ गए? कंपनी के 5 लाख मैंने निवेश किए हैं, मैं क्यों नहीं आ सकता? सु, आप बॉस सु हैं? बॉस सु कौन है? बॉस सू हमारी कंपनी के संस्थापकों में से एक है। कंपनी के बाद के कई प्रोजेक्ट बॉस सू ने ही किए थे। कंपनी बाद में धीरे धीरे स्थिर हो गई, तब बॉस सू ने संन्यास ले लिया। यह मेरी सारी बचत है, कुल 5 लाख। मुझे विश्वास है अगर हम कंपनी को अच्छे से चलाएंगे तो कंपनी और बेहतर होगी। पत्नी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। यह तो ऑफिस है। ऑफिस में ही तो मजा आता है बेबी। बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आए। बाहर जाओ। तुम यहां कैसे आ गई? किसने अंदर आने दिया? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, तुम लोग। बॉस झांग, यह कौन है? कहीं पत्नी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे घर की कपड़े धोने और खाना बनाने वाली नौकरानी है। मैं ही कह रहा था, बॉस झांग इतने सुंदर हैं। उनकी पत्नी इतनी साधारण कैसे हो सकती है? तुम कह रहे हो मैं नौकरानी हूँ। क्या तुम देख नहीं रही मैं व्यापार की बात कर रहा हूं? हर रोज खुद को संवारना भी नहीं आता। शर्मनाक चीज। मैं ऐसी किसके कारण हुई हूँ? अब तो कंपनी में भी नहीं आने देते। बॉस झांग, आपकी नौकरानी बिल्कुल अनुशासनहीन है। मालिक बात कर रहा है, बीच में क्यों बोल रही है? तुम देख नहीं रही मैं व्यापार की बात कर रहा हूं? बाहर जाओ। तो मतलब आदमी बदल जाते हैं, है ना? सूली, मैं झंगची तुम्हें प्यार करता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं कसम खाता हूं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तुम मानोगी? हाँ कर दो, हाँ कर दो। मैं मानती हूँ। तुम्हें वापस आने की भी याद आई? कितने बज गए हैं? अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? इतना छोटा काम करने को कहा और तुम मुंह बना रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, सूली,
मेरा बेटा जियांगचेंग का सितारा है। यहाँ तक कि सबसे अमीर चेन वेइवे भी उसकी हर बात मानती है। माँ, कंपनी मैंने शुरू की थी, वो सारे बिजनेस मैंने ही लाए थे। तो क्या हुआ? इतने सालों से तुम हमारे घर में मुफ्त खा रही हो। मेरे बेटे ने तुमसे पैसे भी नहीं मांगे। तुमने जो बिजनेस लाए हैं वो क्या है? ये सीतू फैमिली का अरबों का ऑर्डर उन्होंने चेन वेइवे की वजह से दिया है। अरबों का ऑर्डर? सीतू फैमिली? ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है अरबों का ऑर्डर क्या होता है? कुछ दिनों में हम सेलिब्रेशन पार्टी करेंगे। जियांगचेंग के सभी बड़े लोग आएंगे। यहाँ तक कि सबसे अमीर की बेटी भी उसकी हर बात मानेगी। माँ, अगर मैं नहीं होती तो झंगची का ये दिन नहीं देखना पड़ता। बकवास। अगर तुम नहीं होती तो मेरा बेटा पहले ही सफल हो चुका होता। जल्दी साफ करो। बेटा, क्या हुआ? आज मैंने मिस चेन के साथ बिजनेस डिस्कस किया। उसने मेरा काम खराब कर दिया। झंगची, आज तुम्हें मुझे कुछ समझाना नहीं है। समझाने वाली क्या है, तुम छोटी बेवकूफ। हमारी कंपनी में आकर तमाशा करने की हिम्मत? इतने सालों से तुम जो खाती पीती हो वो सब मेरे बेटे का है। इतने सालों से तुम्हें पाला बेकार में। माँ, आज झंगची ने बाहर वालों के सामने कहा कि मैं नौकरानी हूँ। तुम नौकरानी ही हो क्या? दो बात सुनी और जवाब देने लगी। दिन ब दिन बेअदब होती जा रही हो। माँ, गुस्सा मत करो। आओ बैठो। सूली, माँ के लिए पानी लाओ। माँ, गुस्सा मत करो। ये कंपनी सूली की आधी है। हमें पहले कोई तरीका सोचना होगा, उसे बिना कुछ दिए बाहर निकालने का। फिर इस चिपकू को हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। वो चेन वेइवे वाला मामला कैसा चल रहा है? तुम चिंता मत करो। वक्त आने पर मैं पार्टी में कहूंगा कि चेन वेइवे हमारी झंग परिवार की बहू है। इस तरह चावल पक जाएगा। तो क्या चेन परिवार नहीं खाएगा? गुस्सा मत हो। मेरी मां बूढ़ी हो गई है। मुझे पालना आसान नहीं था। आज की बात मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अच्छा, तो तुम मुझसे वादा करो, आगे से मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। 3 दिन बाद जियांगचिंग ग्रैंड होटल, झांग समूह की विजय पार्टी। आपका स्वागत है। यह झांगची ने मुझे दिया है। क्या यह मुझे कोई आश्चर्य देने के लिए है? क्या सभी को निमंत्रण दिया गया है? दिया। आप चिंता न करें। मैं चाहता हूँ कि वह आए। मैं उसे अपने पैरों तले नहीं कुचलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब जाने वह झांगची मेरा चेन वेइवे का है। युवराज जी, नमस्ते। आज बहन की विजय पार्टी है, लेट मत होना। मैं चाहता हूं कि पूरा जियांगचिंग जाने, सुली हमारे सितु परिवार की बड़ी बेटी है। हाँ, हम ही हैं बहन का सबसे मजबूत सहारा। सितुई बड़े भाई, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, संपत्ति खरबों में, कितने सुंदर हैं। सितुयान दूसरे भाई, दुनिया के शीर्ष चिकित्सक, 18 साल की उम्र में ऑपरेशन थिएटर, 20 साल में शीर्ष डॉक्टरेट, ऑपरेशन सफलता दर 100%। सितुयान सितु परिवार के तीसरे भाई, दुनिया के सबसे महान और शीर्ष कला मूल्यांकनकर्ता और संग्रहकर्ता। आखिर कौन सा व्यक्ति है जिसने सितु परिवार के तीनों भाइयों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया? जियांगचिंग के गवर्नर आ गए, जियांगचिंग के मेयर आ गए, जियांगचिंग की प्रथम महिला आ गई। गवर्नर साहब, आप खुद कैसे आ गए? झांग भाई, बधाई हो। तुम इतनी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सके। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। नहीं, ये कुछ नहीं है। झांग भाई, क्षमता असाधारण है, नहीं तो सितु समूह तुम्हारी तरफ जैतून की डाली नहीं बढ़ाता। हाँ मैडम, आपने बहुत कहा। ये सब भाग्य है। चलिए अंदर आइए। आदरणीय अतिथियों, आज झांग समूह का बड़ा दिन है। भोजन शुरू होने से पहले आइए हम सबसे जोरदार तालियों से बॉस झांग का स्वागत करते हैं मंच पर आकर भाषण देने के लिए। क्या तुमने सुना है?
और जो आज दावत में एक खास शख्स का शुक्रिया अदा करने वाले हैं। कौन? मुझे भी नहीं पता, बस सुना है ये शख्स बॉस झांग के लिए बेहद अहम मददगार रहा। कहीं ये शख्स मैं तो नहीं? झांग ग्रुप के दोपहर के दावत में आपका स्वागत है। हमारा झांग ग्रुप एक गुमनाम कंपनी से आज इस मुकाम पर पहुंचा है। पिछले 2 सालों में ऐतिहासिक तरक्की हुई है। C2 फैमिली का अरबों का ऑर्डर मिला है। ये सब कामयाबी का श्रेय जाता है मेरे लिए बेहद खास एक शख्स को, जिसके बिना आज का झांग ग्रुप संभव नहीं था। सचमुच झांग जी के दिल में मेरी जगह है। कह सकते हैं ये शख्स मेरी जिंदगी का सबसे अहम इंसान है। मेरी किस्मत, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी भर की परवरिश और खुशहाली का स्रोत वो है चेन विवेई। वो है चेन विवेई, चेन ग्रुप की राजकुमारी और मेरी आने वाली जीवन संगिनी। मुबारकबाद। झांग जी, तुम यहां कैसे? किसने अंदर आने दिया? गार्ड, इस पागल औरत को बाहर निकालो। मेरे बेटे की पार्टी में बदतमीजी करने आई है। कंपनी में मेरा पैसा लगा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिलवाए हैं। बकवास। कंपनी की तरक्की में तुम्हारा कोई योगदान नहीं। झांग जी, मुझे लगा तुम मुझे बुलाकर मन बदल रहे हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा तुम मुझे यहां बुलाकर गवाह बनाना चाहते हो तुम्हारी और उस घरवाले की खुशियों का। यह कैसा अन्याय है? झांग जी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा सुलूक करने की? जल्दी करो। मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। 3 मिनट में पहुंचो। किसकी मजाल जो C2 फैमिली की बेटी को रुलाए। तुम समझते कौन हो अपने आप को? मेरे बेटे का खून चूसने वाली एक छोटी सी चीज। मैंने झांग जी का एक पैसा नहीं खर्च किया। चुप रहो, आज क्या मौका है देखो तो। मेरे बेटे के काम में खलल डालने की हिम्मत। सुरक्षा, इसे बाहर खींच ले जाओ। मुझे छोड़ दो। झंग जी, मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए कंपनी में शराब पीकर उल्टी कर दी। मैंने तुम्हारे लिए घर नहीं जा सका। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम शुरू में कुत्ते की तरह नहीं होते जिसे भगाया नहीं जा सकता, तो क्या मैं तुम्हारे साथ होता? यह गंदी नौकरानी हमने तुम्हें दया देखकर पाला था। 2 साल बेकार पाला और अब एहसान फरामोश। हमारे जश्न के मौके पर आकर हमें ब्लैकमेल कर रही है। ये तो एक गरीब नौकरानी है। 2 साल काम किया और अब मालकिन बनना चाहती है। शर्म नहीं आती? यहाँ क्या जगह है देखो तो। गरीब लोग एहसान नहीं समझते। बॉस जंग ने दया दिखाकर उसे रखा और उसने बॉस जंग को ही काट दिया। सूली, झंगची भाई का चेहरा तुमने बदनाम कर दिया। बेकार चीज, जल्दी चली जा। झंग जी, तुम एहसान फरामोश हो। ये बात मुझे कहनी चाहिए। तुम मेरा खाओ, मेरा पहनो और बदले में क्या दिया? वेवी तो अमीरों की बेटी है। मेरे लिए 100 करोड़ का ऑर्डर लाई है। वेवी जैसी औरत ही मेरी किस्मत में है। क्या तुम्हें लगता है C2 परिवार का ऑर्डर जी वेवी ने तुम्हारे लिए मंगवाया था? बिल्कुल, 100 करोड़ का ऑर्डर मेरी एक बात पर है। ये प्यारी सी चीज, हमारी वेवी पर शक करने की हिम्मत। प्यारी सी चीज, वह कैसे? क्या तो तुम्हारा मतलब है ये 100 करोड़ का ऑर्डर तुम्हारे कारण है? हाँ, क्योंकि मैं C2 परिवार की बड़ी बेटी हूँ। कौन सा C2 परिवार? बीजिंग C2 परिवार। सब देखो, यह गंदी नौकरानी तुम्हें पैसों की दीवानगी हो गई है। तुम C2 परिवार की बेटी हो, तो मैं C2 परिवार की रानी हूँ। झूठ बोलने से जीभ नहीं करती। C2 परिवार की बेटी तो सोने की चिड़िया है। क्या तुम एक गरीब नौकरानी से तुलना कर सकती हो? मुझे लगता है यह गरीब नौकरानी पागल हो गई है। C2 परिवार की बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत कुछ लोगों की किस्मत में नहीं होता, फिर भी सपने देखते हैं। मोर बनने का, हमारी वेवी की तरह नहीं, जो जन्म से ही मोर है। एक चिड़िया कैसे सीख सकती है? जल्दी से इस पागल औरत को यहाँ से ले जाओ। बेटा, थोड़ी देर में C2 परिवार का बड़ा बेटा आने वाला है। हमें किसी भी कीमत पर इस छोटी सी चीज को हमारे काम में बाधा नहीं डालने देना चाहिए। छोटी बहन, भाई तुम्हारा साथ देने आया है।
बेशक उसे भगा देना चाहिए। इस छोटी सी चीज ने मेरी जीत की पार्टी बर्बाद कर दी। मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम क्या कर रहे हो? बेशक तलाक ले रहा हूँ। इन सालों में तुमने मेरा खाया, मेरा पिया, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं। आज तुम्हें खाली हाथ जाना होगा और मुझे 50 लाख रुपए देना होगा। मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आज से हमारा बंदा बंद। रुको, तुमने जो कुछ भी पहना है वह सब झंगची ने तुम्हें खरीद कर दिया है। सब उतार दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। झंगची, तुम बेईमान, तुम्हारी बुरी मौत होगी। मुझे छोड़ दो। उतार दो। रुको, छोटी सी पार्टी में तीनों भाई पधारे। मैं झंग वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? आओ। सीतू बड़े भाई, ये मेरी आने वाली पत्नी है, चेन वेवे। नमस्ते बोलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीतू परिवार के तीनों भाई यहाँ आएंगे। यह दोपहर के भोजन को और भी खास बना देता है। हमारी बेबी ही सबसे अच्छी है, जिसने सीतू परिवार के भाइयों को भी बुला लिया। बहन, भाई आ गए हैं। तीसरे भाई। बहन, बहन तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें परेशान किया है भाई उसे बख्शेगा नहीं। सीतू बड़े बाबू, ये हमारी पागल नौकरानी है। मैंने इसे निकाल दिया था, ये मानने को तैयार नहीं है। सुना कि हम 100 करोड़ का ऑर्डर साइन करने वाले हैं। ये आ गई झगड़ा करने और पैसे ऐंठने। पागल नौकरानी। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह कौन है? यह कौन है? कौन है? ये हमारे सीतू परिवार की बड़ी बेटी है। ये हमारी बहन सूली है। नहीं हो सकता, एक गरीब नौकरानी कैसे हो सकती है सीतू परिवार की बड़ी बेटी? सीतू बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। ये हमारी पागल नौकरानी है। इस व्यक्ति की बहन की पहचान पर आप सवाल उठा रहे हैं। तुम्हारी आज की सफलता पूरी तरह सूली की वजह से है, और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, बिल्कुल निंदनीय। अगर छोटी बहन ने जिद न की होती तो तुम जैसे लोग हमारे सीतू परिवार के जूते उठाने लायक भी नहीं होते। भाई, बातें बंद करो, जल्दी से इसे बाहर फेंक दो, सार्वजनिक रूप से। क्या तुम सच में सीतू परिवार की बड़ी बेटी हो? नहीं तो तुम्हें सीतू परिवार का 100 करोड़ का ऑर्डर कैसे मिला? चूंकि तुम झंग परिवार ने मेरी बहन की कदर नहीं की, तो मुझे लगता है यह 100 करोड़ का ऑर्डर रद्द हो जाता है। नहीं नहीं, मेरी सबसे प्यारी औरत सूली है। सूली मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत है। पत्नी, मेरी अच्छी पत्नी। मैं जानता हूं मैंने गलती की। हाँ, ये सब उसकी वजह से है। चुप रहो। सूली, तुम झंगची की पत्नी हो। तुम्हारा झंगची की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। आखिरकार वह अच्छा होगा तो तुम्हारा भी भला होगा। मजाक है, मेरी बहन तो स्वयं ही राजकुमारी है, उसे किसी और से प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। झंगची, तुमने इस औरत के लिए मुझसे तलाक ले लिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे खाली हाथ निकाल दिया। क्या मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे तब जाकर तुम माफ करोगे? अली, तुम इस कंपनी को अच्छे से देखो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। झंगची, तुम इसकी बात मत सुनो। मेरा चेन परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर है। सीतू परिवार के बारे में मैंने सुना है, लेकिन कौन साबित कर सकता है कि ये तीनों ही हैं? तुम्हारा मतलब है कि ये तीनों नकली हैं? उसकी तरह गरीब दिखने वाली के ऐसे 3 भाई कैसे हो सकते हैं? ये जरूर झूठ है। और वे तीनों बड़े लोग हैं, अमीर और प्रभावशाली। वे ऐसी छोटी जगह पर आएंगे, ये कैसे संभव है? हाँ, उसकी गरीबी देखो, उसके ऐसे 3 भाई कैसे हो सकते हैं? ये जरूर झूठ है। बिल्कुल, मेरे कहने से ये तीनों भाई भी सूली ने नकली बुलाए हैं। विश्वास नहीं होता तो घर से पूछो। हाँ, सीतू परिवार के तीनों बेटे कभी सार्वजनिक नहीं होते। वे हमारे छोटे से जियांगचेंग शहर में कैसे आ सकते हैं? सही कहा, भले ही वे खुद आए तो भी ऐसा दिखावा नहीं करेंगे। बहुत हिम्मत है सीतू परिवार के तीनों बेटों की नकल करने की। मजाक, हमारे सीतू परिवार की नकल करने की हिम्मत किसने की? सचमुच बहुत बड़ी हिम्मत है। ठीक है भाई, गंदे लोग हर चीज में गंदगी ही देखते हैं, उनसे बहस मत करो।
बस सूली, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया था। मौका मिलने पर भी नहीं समझे तो मुझे मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अपने इन तीनों धोखेबाज साथियों को लेकर यहां से चले जाओ झंगची। तुम छोटे प्यारे। ठीक है, पहले छोटी बहन को घर ले चलो इस कचरे से निपटने के लिए। बहुत समय है। झंगची, मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करता हूं, तुम्हारे बुरे सपने अब शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, माफ करना, वो छोटा प्यारा मैंने बाहर निकाल दिया है। कृपया इसे दिल पर न ले। हमारी पार्टी जारी रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या 10 अरब का ऑर्डर रद्द हो गया? तुमने मुझसे कहा था कि वे लोग धोखेबाज हैं, फिर भी 10 अरब का ऑर्डर रद्द क्यों हो गया? वो तो 10 अरब का ऑर्डर था। घबराओ मत, शायद कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई गलती थी। सोचो, तुम्हारी छोटी सी कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे पा सकती है? बेबी, जल्दी से झंगची की मदद करो। आखिर कंपनी अच्छी होगी तो ही वह तुमसे शादी कर पाएगा। माफ करो, मैं निश्चित रूप से झांग भाई की मदद करूंगी। यही तो झांग परिवार की अच्छी बहू है, जैसा कि कहावत है। झांग कसाई मर गया तो बालों वाला सुअर नहीं खाएंगे। 1 हफ्ते बाद मेंघुआ लाउंज में एक नीलामी होगी। वहां सिर्फ उच्च वर्ग के लोग जाएंगे। तब मैं चीगे की मदद करूंगी एक बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में। तुम्हारे पास इतना प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र कैसे है? मैंने सुना है कि मैंगुआ लाउंज में जाने वाले लोग वे सभी अरबती हैं। वीवी, तुम्हारे पास इतना प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र है, तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? यह कुछ भी नहीं है। जियांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति बिना वजह नहीं है। हमारा न जाना मेंघुआ लाउंज का नुकसान है। चेन परिवार का मुंह कौन नहीं चढ़ाएगा? मैंने ही कहा था, बहू तो बीवी जैसी ही चाहिए। स्वयं सौभाग्य लाती है, पति को समृद्धि देती है। बड़ी बेटी आ गई, सब हट जाओ। बड़ी बेटी का घर वापसी में स्वागत है। चलो, पानी पी लो बहन। अरे बाप रे, मेरी छोटी रानी, क्या तुम दिन में डर गई थी? बताओ, तुम चाहती हो कि झांगची कैसे मरे? बहन, अब से तुम आराम से घर पर रहो। झांगची का मामला हम संभालेंगे। नहीं, उसे मत छुओ। क्या तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? अब तक सब कुछ साफ हो चुका है। झांगची की कंपनी में आधा मेरा हक है। वह हमारे सिद्धू परिवार का कर्जदार है। मैं उससे ब्याज समेत सब वापस लूंगी। ठीक है, बस तुम्हारा एक इशारा। तुम चाहो तो उसे किसी भी तरह मरवा सकती हो। सारी गलती मेरी है जो मैंने भाइयों की सलाह नहीं मानी। अब तुम लोगों को मेरी चिंता करनी पड़ रही है। तुम हमारी छोटी रानी हो ना। चलो आज बस इतना। कल भाई तुम्हें ले जाएंगे मेंगुआ लाउंज की नीलामी में। सब कुछ खरीद लेंगे, मजा आएगा। साथ ही सबको दिखा देंगे कि हमारी सिद्धू परिवार की बड़ी बेटी वापस आ गई है। ठीक है। बहन सो गई? अभी सोई है। बड़े भाई, क्या हम झांगची के मामले में हाथ डालें? अभी नहीं, मैंने कहा था कि वह कुछ संभालेगी। ये प्यारी सी चीज, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। क्योंकि बहन ने कहा है कि वह खुद संभाल लेगी, तो हम चुपके से मदद करेंगे। चाहे बहन कैसे भी संभालना चाहे, इनकी मौज मस्ती अब खत्म होने वाली है। जो चाहो खरीदो बहन। हेलो, तुम दरवाजे पर हो? ठीक है, मैं नीचे आता हूं। बहन, एक पुरानी वस्तु है जिसकी मुझे जांच करनी है। तुम यहां खेलो, मैं जल्दी वापस आता हूं। ठीक है। अरे, ये तो वही गांव का गंवार है जो खुद को बड़ा समझता है। तुम्हारी औकात ही क्या है जो नीलामी में भाग लेने आए हो? चिगे, मैंने कहा था न कि यह नकली है। हमारी बीवी तो बहुत समझदार है। उसने एक नजर में ही इसकी चालाकी भाप ली। सुली, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से चली जाओ। यहाँ केवल निमंत्रण पत्र वाले ही आ सकते हैं। किसी अमीर घराने के लड़के को फंसाकर अंदर जाने की सोच रही हो? ये तो नामुमकिन है। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मैं सीतू परिवार की बेटी हूँ। निमंत्रण की जरूरत नहीं। आइए। रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सीतू परिवार की बेटी है? आजकल बहुत से धोखेबाज हैं। नौकरी गंवाना न चाहो तो सावधान रहो। मिस, क्या आपके पास कोई प्रमाण है? नहीं,
सुली, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी घमंडी हो गई हो। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम सीतू परिवार की बेटी हो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। जल्दी से इस पागल औरत को यहाँ से निकालो, नहीं तो शिकायत होगी। मिस, कृपया यहाँ से चली जाए। मैं सच में सीतू परिवार की बेटी हूँ। मिस, अगर नहीं गई तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं यहाँ अपने भाई का इंतजार करूंगी। कौन सा भाई? कोई मर्द ही होगा ना? सुली, तुम तो बहुत आगे निकल गई हो। चिगे से तलाक भी नहीं हुआ है और तुमने दूसरे मर्द ढूंढ लिए। सच में बेहुदा हो तुम। सुली, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें तो धोखा खाना ही पसंद है ना? देखो तुम्हारे पास खड़ी है, इसने तुम्हें कितने धोखे दिए हैं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम जैसे बेकार आदमी से एक शब्द भी बोलना वक्त की बर्बादी है। तुम जल्दबाजी मत करो, अपनी हैसियत देखो। जल्दी से इस प्यारे को बाहर निकालो, कहीं किसी बड़े आदमी को नाराज न कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी चले जाओ, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। मुझे छोड़ दो। रुको, जल्दी रुको। मिस सीटू, उसकी आंखों में समझ नहीं है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। क्या आप सच में मिस सीटू है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, माफी मांगने वाला तो वह होना चाहिए। सच में सीटू परिवार की बेटी हो, इतनी समझदार। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। कैप्टन, आपको कैसे पता कि वो मिस सीटू है? उसके पहने हुए ड्रेस को देखो, वो सीटू तीसरे बेटे का कलेक्शन है। वो विदेशी रानी ने पहनी थी। क्या सीटू परिवार की बेटी बस थोड़ी सी चालाकी की है? अंधे हो क्या? चलो चिगे, चलते हैं। ये किस परिवार की बेटी है? जल्दी देखो उसके कपड़े, वह रानी प्रथम की वीनस का दिल है। हे भगवान, वो वीनस का दिल वाली ड्रेस है। करोड़ों की कीमत 10 साल पहले किसी अमीर ने खरीदी थी, कभी किसी को नहीं दिखाई। फिर से दिखावा कर रही है। लड़की, ये सीट महत्वपूर्ण है, इधर उधर मत बैठो। मैं समझ गई, धन्यवाद। सच में अक्ल नहीं है, सीटू परिवार की सीट पर बैठने की हिम्मत। तुम लोग नहीं जानते, वो तो एक गरीब नौकरानी है, स्टेक तक नहीं खाई। लगता है ये सब्जी मंडी है, जहां मन वहां बैठ जाओ। मेंगवन को क्या हुआ है? किसी को भी अंदर आने देते हैं। स्तर गिरता जा रहा है। आज की नीलामी की पहली वस्तु किंग राजवंश के बाउलिन शानरेन की 1 हवा टू द सेंट पिक्चर है। बाउलिन शानरेन, सुना है उनकी पेंटिंग्स, लाइनें निरंतर और सुचारू है, जैसे वसंत की हवा या बहता पानी। लेकिन उनकी बची हुई पेंटिंग्स कम है। 10 साल में एक पेंटिंग मरते दम तक भी कुछ ही बना पाए। यह पेंटिंग जरूर बहुत कीमती होगी। हाँ, यह वास्तव में बाउलिन शानरेन की है। अंतिम कृति। बोली शुरू, कीमत 1 करोड़ 80 लाख। इस पेंटिंग की कीमत 1 करोड़ 80 लाख से कहीं ज्यादा है। ये खरीदने लायक है। 1 करोड़ 85 लाख। ठीक है, मेरे पिता को भी एंटीक चीजें पसंद हैं। क्यों ना हम यह पेंटिंग खरीद लें और मेरे पिता को दे दें। शायद वह खुश होकर हमारी शादी की इजाजत दे दें। ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख। मैं 2 करोड़ देती हूँ। 2 करोड़ 10 लाख। 5 करोड़। चिगे, वीवी, ये पेंटिंग, ये किंग राजवंश की है, ज्यादा कीमती नहीं। क्यों ना हम अगली पेंटिंग ले ले? ठीक है, प्यार से कह रहा हूं, अगली ले लो। तुम हंस क्यों रही हो? मैं उन लोगों पर हंस रही हूँ जिनकी आंखें तो है पर दिखता नहीं। 10 करोड़। सुली, तुम गरीब नौकरानी हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से? गवार, तुमने इसे सब्जी मंडी समझ रखा है। 10 करोड़ 10 रुपए की तरह बोल रही हो। मेरे पास पैसे हैं या नहीं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? मेजबान, इस परेशान करने वाली चीज को यहां से बाहर फेंक दो। उसके पास 1000 रुपए भी नहीं है। बिना पैसों के इतनी ऊंची बोली, अमीर लड़की बनने का नाटक कर रही है। हाँ, यह तो बाजार में गड़बड़ कर रही है। इस महिला, बिना सोचे समझे बोली मत लगाओ। मैनुअल लॉ का बोली प्लेट लगाना आसान है, छोड़ना मुश्किल। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक गरीब नौकरानी है। कला के बारे में कुछ नहीं जानती, यहाँ गड़बड़ कर रही है, कीमतें बढ़ा रही है। इस महिला, इंसान को जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए, अपनी हैसियत देखकर खेलना चाहिए। सुली, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्या कहती हो? झांग जी, तुम्हारे पूरे शरीर में एक पैसा भी नहीं है, यहाँ बड़े आदमी बनने का नाटक कर रही हो। इस महिला, क्या आप वाकई 10 करोड़ में हैं? मैं पक्का चाहती हूँ। हालांकि बाउलिन शानरेन की पेंटिंग दुर्लभ होने के कारण महंगी है, पर 10 करोड़ वाकई जल्दबाजी है। लगता है यह अनजान है,
अब यह पेंटिंग हाथ में ही फंस जाएगी। सुली, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, ऐसा मत कहना। मैंगोवा लॉ में बोली लगाने के बाद भुगतान करना अनिवार्य है, नहीं तो बदनामी होगी। तुम्हें क्या लगता है एक गरीब नौकरानी को बदनामी से क्या डर? जिगे, थोड़ा रुको। हम बस देखेंगे कि वह कुत्ते की तरह यहाँ से कैसे रेंग कर निकलती है। 1 अरब पहली बार, 1 अरब दूसरी बार, 1 अरब तीसरी बार। बिक गया। मेजबान, उसने बोली जानबूझकर बढ़ा दी है। मेरा सुझाव है कि उसकी फंड वैलिडेशन की जाए। झांग जी, तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं, अब फंड वैलिडेशन भी। लेकिन मैं फंड वैलिडेशन के लिए तैयार हूँ। क्या यह प्यारी सी लड़की सच में 1 अरब रखती है? हो ही नहीं सकता। उसने इन सब सालों में जो कमाया वो सब मेरे पास है। उसकी क्या औकात है, मुझे कैसे पता नहीं होगा? फंड वैलिडेशन असफल। महोदया, आपके ब्लैक कार्ड की वैलिडेशन असफल रही। हम यह साबित नहीं कर सकते कि आपके कार्ड में 1 अरब रुपए हैं। मैंने ही कहा था, वो एक गरीब नौकरानी है। एकाएक 1 अरब कैसे निकाल सकती है? यह क्या हुआ? दिया ने कहा था यह कार्ड अनलिमिटेड है। लेकिन चूंकि आपकी बोली म्यूजिक ऑफ द फ्लावर्स की वर्तमान मालिक की उम्मीदों पर खरी उतरी है, इसलिए वह चाहते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अगर आपका जवाब सही है तो यह पेंटिंग आपको मुफ्त में दे दी जाएगी। मुफ्त में? बस ऐसे ही 1 अरब की चीज दे देंगे? सूली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पुरुषों को आकर्षित करने में अब इतनी माहिर हो गई हो। मेजबान, ये उसकी चाल है, आप उसके जाल में मत फंसिए। शांति बनाए रखें। अगर वो शोर मचाया तो बाहर निकाल दिया जाएगा। जिगे, कोई बात नहीं। उसे एंटीक चीजों के बारे में क्या पता? सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है, यह तो खुद अपनी कब्र खोदने जैसा है। मेजबान, कृपया सवाल पूछें। कृपया बताएं, यह म्यूजिक ऑफ द फ्लावर्स पेंटिंग बाउलिन शानरेन की किस भावना को व्यक्त करती है? यहाँ घास है, फूल है, जाहिर है ये फूल पौधों के प्रति प्रेम व्यक्त करती है। सही कहा। बाउलिन शानरेन ने 25 साल की उम्र में ही नौकरी छोड़ दी और एकांतवासी हो गए। जीवन भर बाहर नहीं निकले, फूल पौधों में डूबे रहे। जाहिर है यह महत्वाकांक्षाओं के पूरा न हो पाने की उदासी व्यक्त करती है। म्यूजिक ऑफ द फ्लावर्स की असली कीमत सिर्फ इसकी सतह पर नहीं बल्कि इसके पीछे के रहस्य में है। इस पेंटिंग के पीछे असल में एक और पेंटिंग है। कलाकार असल में जो कहना चाहते थे वह है एक ऐसा प्रेमी जिसे प्यार नहीं मिला, बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से उबल रहा है, भावनाओं पर काबू नहीं रह पाता। सूली, अगर नहीं जानती तो जानकारी का ढोंग मत करो। ये तो बस एक फूलों की पेंटिंग है। इसमें पेंटिंग के भीतर पेंटिंग कहाँ है? क्या तुम सोचती हो यहाँ बैठे सभी लोग बेवकूफ हैं? रिकॉर्ड के अनुसार बाउलिन शानरेन हमेशा अकेले रहे हैं, कभी प्रेमिका नहीं रही। मैडम, आप यह कैसे कह सकती हैं? हालांकि बाउलिन शानरेन ने कभी अपनी प्रेमिका को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनकी कविताओं में उन्होंने एक सपनों की प्रेमिका का वर्णन किया है। और यहाँ की पंक्तियां लुओ शेन चित्र से प्रेरित हैं। हल्के बादलों की तरह चंद्रमा को ढकते हुए, हवा में बर्फ की तरह लहराते हुए। दुर्भाग्य से एक्सियांग वैंग का दिल था, लेकिन देवी का कोई सपना नहीं था। और इन हजारों फूलों के नीचे एक रहस्य छुपा है। मैडम, आपको असली चीज की पहचान है। क्या ये दी परिवार का नया सीईओ नहीं है? दी परिवार सीतू परिवार के साथ बराबरी का है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिना पलक झपकाए 1 अरब दे देता है। सूली को यह किस्मत कैसे मिली? नहीं, मैं इस जन्म में उसे अपने सिर पर चढ़ने नहीं दूंगा। सूली, जब आप कहते हैं कि इस पेंटिंग में रहस्य है, तो हम सबके सामने इसे साबित क्यों नहीं करते? हम सबकी आंखें खोल दीजिए। हाँ, मैं भी उत्सुक हूँ। दिखने में साधारण सी ये पेंटिंग, आखिर क्या रहस्य छुपाए हुए हैं? बातों से कुछ नहीं होता, सबूत दिखाइए, वरना हम कैसे जाने कि कहीं आप हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? श्रीमान, ये औरत एक आत्तन अपराधी है। आप उसके जाल में मत फंसिए। क्या अब मेंगहुआ लॉ की नीलामी इस स्तर तक गिर चुकी है? यह हमारी गलती है, बॉस दी। मैं इन्हें अभी बाहर निकालता हूँ। आप जरूरत नहीं, ये सिर्फ 2 भौंकने वाले कुत्ते हैं। तो क्या इस सवाल का जवाब देकर मुझे वह पेंटिंग मिलेगी? क्या मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ? बिल्कुल। जब सबके मन में शंका हो तो मैं सबकी शंका दूर कर दूंगी। बस तुम्ही को आता है, अपनी बड़ाई करो। इसे आग से कैसे जला सकते हैं? पेंटिंग खराब हो गई तो बेकार हो जाएगी। लगता है अब उसने दी परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया। 1 अरब की चीज और उसने मशाल से जला दी। ये क्या ये वही प्रसिद्ध लुओ शेन फ्लावर व्यू पेंटिंग है? अफवाह है कि
यह बाउलिन चंद्रेन का अंतिम समय का काम है। सुना है बाउलिन ने ये पेंटिंग बनाई थी, लेकिन ये कभी सार्वजनिक नहीं हुई। यहाँ छिपा होगा, सोचा भी नहीं था। बस ये पेंटिंग सैकड़ों साल से गायब है, सिर्फ नाम सुना था, देखी नहीं गई। लो शेन फूल देखने वाली पेंटिंग। इतना ही नहीं, यह पेंटिंग, इसमें बहुत ही रहस्यमय तकनीक का उपयोग किया गया है। आग लगाने पर यह लोशेन फूल देखने वाली पेंटिंग में बदल जाती है। ऊपर की गर्मी खत्म होने के बाद फिर से वान हुआ चाओ शेंग पेंटिंग बन जाती है। हे भगवान, इन 2 पेंटिंग्स की कीमत, ये कितनी अद्भुत तकनीक है, 1000 अरब से भी ज्यादा। ये कैसे संभव है? बस संयोग है, आज की नीलामी में इतने पुराने सामान हैं। हर चीज पर इतनी अच्छी किस्मत नहीं हो सकती। वो सीटू परिवार की वो लड़की है जो 2 साल से गायब थी। लगता है मेरी ये मंगेतर बचपन से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मिस, क्या आप बचपन में यीलियू बुक गार्डन में रहती थी? हाँ, ये मेरा कार है, कृपया इसे रख लें, क्योंकि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आज की नीलामी की यह आखिरी पुरानी चीज है। मिंग राजवंश की नील सफेद चीनी मिट्टी, शुरुआती बोली 3 लाख। ठीक है, आज की नीलामी की यह आखिरी चीज है। अगर हम खाली हाथ लौटे तो पापा नाराज होंगे। वे भी चिंता मत करो, बस 3 लाख। हम जरूर जीतेंगे। 3,10,000, 4 लाख। सुनी, तुम ये प्यारी सी चीज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, और बोली नहीं लगा सकते। 1 करोड़। बधाई हो, तुमने 3 लाख के फूलदान को 1 करोड़ में खरीद लिया। तुम्हारी तरह ही दिखावटी लेकिन बेकार। प्यारी, तुम मुझसे खेल रही हो। क्या यह स्पष्ट नहीं है? सुली, बोली लगाओ, बस 1 रुपया और बढ़ाओ। मैं तुम्हें ये किंग राजवंश का फूलदान दे दूंगी, कैसा रहेगा? मुझे उस फूलदान से क्या लेना देना, मेरे तीसरे भाई के स्टोर रूम में ऐसे ही पड़े हैं। सुली, तुम बोली नहीं लगा रही। क्या तुम एक गरीब नौकरानी हो? तुम्हारे पास 1 करोड़ कहां से आएगा? मुझे उकसाने की कोशिश बेकार है। देखो तुमने क्या कर दिया। वो 1 करोड़ मुझे कहां से मिलेगा? क्या मैं मेल मॉडल बन जाऊं? जल्दी नहीं, सोचता हूँ। जल्दी सोचो। पेंटिंग, पेंटिंग, अगर ये पेंटिंग मिल गई तो 1 अरब से ज्यादा की होगी। रुको, तुम जाना चाहते हो? ये पेंटिंग, तुम्हें इसे यही छोड़ना होगा। क्या क्या तुम फिर से पहले की तरह शर्त से आए हो? मैंने इतनी नीलामियों में हिस्सा लिया है, लेकिन ऐसा दृश्य पहली बार देखा हूँ। पता नहीं इनके बीच क्या दुश्मनी है, लगातार एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है, यह सूली नाम की औरत, यह मेरे बॉयफ्रेंड की पत्नी है। यह औरत, यह दिखावे की दीवानी है। इसने न सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड के सारे पैसे लूट लिए, बल्कि एक अमीर घराने की बेटी होने का ढोंग करके मेरे बॉयफ्रेंड को फिर से ठगना चाहती है। वह एक ईमानदार इंसान है, उसे सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन इसने बार बार उसे फंसाने की कोशिश की। इसका इरादा बहुत खराब है। ऐसा है? बाहर से तो कुछ नहीं लगता था। अब समझ आया क्यों वह लगातार कीमत बढ़ा रही थी। यह औरत बहुत खतरनाक है। हाँ, उसने एक नजर में वह करोड़ों की पेंटिंग पहचान ली। हमें बेवकूफ बनाकर 30 लाख के एक छोटे से फूलदान को 1 अरब तक पहुंचा दिया। हमें मार डालने की सोच रही थी। चिन वे, तुम्हारी बेशर्मी हमेशा की तरह निराश नहीं करती, कोई सीमा ही नहीं है। बकवास बंद करो, हम अभी भी पति पत्नी हैं। ये पेंटिंग हमारी संयुक्त संपत्ति है, इसका आधा हिस्सा मेरा है। झंगची, इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटी, किसी का पैसा खर्च करके वापस कर देना, ये तो स्वाभाविक है। हाँ, तुमने उसे 1 अरब ज्यादा खर्च करवा दिया। सूली, तुम्हें लगता है अब कोई तुम्हारी मदद करेगा? अब सिर्फ पेंटिंग देने से काम नहीं चलेगा। इन दिनों मैंने जो भी झेला है, वो सब तुम्हें वापस मिलेगा। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। बहन, तुम ठीक तो हो? शायद झूठी, यहाँ हाथापाई करने की हिम्मत। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। तीसरे साहब, आप घबरा गए? यह है सीतू परिवार की बड़ी बेटी, अनंत धन की मालकिन। ये तो एक गरीब नौकरानी है, और ये नौजवान, जरूर इसने किराए पर लिया है। तुरंत इन दोनों कचरों को बाहर फेंक दो। बॉस एमिया जी के सामने इतनी बड़ी आवाज में बोलने की हिम्मत? मुझे बाहर निकालने की हिम्मत? तुम कौन होते हो? किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम सी तू हैंग है। तीसरे युवराज, क्रोध शांत करें। मैं अभी उन दोनों को बाहर फेंक देता हूं। आओ, इन दोनों को बाहर फेंक दो। आज से ये दोनों और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। इसे मेरे लिए साइन कर दो। मुमकिन नहीं, जब तक मैं एक दिन भी साइन नहीं करता। उस पेंटिंग का आधा हिस्सा मेरा है ना? बॉस एमियन जी, तुम बताओ, अभी इन दोनों के साथ क्या करने वाले थे? सीतू युवराज के मेहमानों का अपमान किया। जाहिर है दोनों पैर तोड़कर बाहर फेंक दो।
हिम्मत करोगे? झंगची, तुम्हारे पास कम से कम एक पैर जरूरत से ज्यादा है। आओ, मत करो मैं संकटम झंगची, पेन। अब संतुष्ट हो? चलो हम चलते हैं। रुको, और 1 अरब की वेस ले जाना मत भूलना। बाहर खींच लो सूली, हम देखेंगे। प्यारी, हम देखेंगे। बहन, कैसा रहा आज नीलामी में? मजा आया? बहुत मजा आया। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उस बेईमान को 1 अरब में 3 लाख की वेस खरीदनी पड़ी। अब चाहे वह कंपनी बेच दे, इतने पैसे नहीं जुटा पाएगा। तो झंगची को इस बार सच में कंपनी बेचनी पड़ेगी। मैंगोवा लाओ का नियम है, खरीदो और हाथ छोड़ दो, कोई उधार नहीं। नहीं तो न सिर्फ पूरे उद्योग से बैन होगा, बल्कि सब कुछ गवा देगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। मैं उसे और बड़ी कीमत चुकाऊंगी। बहन बहुत तेज हो, लेकिन ऐसे काम अगली बार भाइयों पर छोड़ देना। तुम्हारे हाथ गंदे न हो। नहीं, मेरे अपने मामले मैं खुद ही निपटाऊंगी। ऐसा करो, मैंने अभी चेन की कंपनी खरीदी है। तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका बनाऊंगा। 10 दिन बाद कागजात बदल जाएंगे, तब तुम चेयरपर्सन बन जाना। लेकिन भैया, मैं चुपके से ग्राउंड लेवल पर जाकर पहले समझना चाहती हूँ कंपनी के अंदरूनी हालात और कामकाज। ठीक है। वेवी, मैंने तुम्हारे लिए कंपनी तक बेच दी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, मैंने पापा को ब्लू हाइट पोर्सिलेन दे दिया है, उन्हें बहुत पसंद आया। तुमसे भी बहुत खुश हैं। अब मुझे कंपनी में काम करने भेज रहे हैं। जब पर्याप्त अनुभव हो जाएगा तो हमारे लिए एक और कंपनी खोलेंगे। वेवी, तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। सूली उस प्यारी सी लड़की की तरह नहीं, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलो। बाहर आओ। अगर बाहर नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। छोटी बहन, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं कहती हूँ तीसरे भाई। कौन पीछा करने वाला ब्रांडेड कपड़े पहनकर आता है और तुम्हारे शरीर की परफ्यूम की खुशबू मैं 2 मील दूर से ही सूंघ लेती हूँ। तो छोटी बहन, तुम्हारा पहला दिन है, तीसरे भाई को डर लग रहा है। तीसरे भाई, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम जल्दी से वापस जाओ। लेकिन छोटी बहन, अगर तुम्हें कोई खतरा हो गया तो? मैं सीतू परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मुझ पर कौन हाथ उठाएगा? ठीक है तीसरे भाई, जल्दी वापस जाओ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। जाओ। ठीक है, मेरी छोटी रानी। आओ आओ, सब लोग रुक जाओ। आज हमारी कंपनी में 2 इंटर्न आने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी खबर है। उनमें से एक नया मालिक है जो चुप कर आ रहा है। तो समय आने पर अपनी आंखें खुली रखना, वरना नए मालिक को नाराज कर दोगे और अपनी नौकरी गवा बैठोगे। सुपरवाइजर, नया मालिक, क्या वह सुंदर है? अपना वह मूर्खतापूर्ण चेहरा बदलो। नया मालिक एक महिला है। वाह, यह पोशाक और यह अंदाज और यह लिमिटेड एडिशन बैग, यह तो साफ दिख रहा है कि यह नया मालिक है। तुम्हारी सीट वहां है, कोई भी सवाल सीधे सहकर्मियों से पूछ लेना। हमारी कंपनी का माहौल बहुत एकजुट है। वह भी इस छोटी सी कंपनी में क्यों आई है? वह वास्तव में एक नकली है। नाना, आखिरकार असली मालिक कौन है? यह कपड़े तो साफ दिख रहे हैं कि नकली हैं। ये मूर्ख लोग मुझे नए मालिक समझ बैठे। बिल्कुल सही, मैं इस पहचान का उपयोग करके अपना गुस्सा निकाल सकती हूँ। यह तो वही अमीर घराने की बेटी है। ऐसी छोटी कंपनी में काम करने क्यों आई है? तुम लोग जानते हो, यह वही औरत है। अपनी घमंड के लिए उसने एक्टर्स को हायर किया, अमीर घराने की बेटी बनने का नाटक किया। बहुत हास्यास्पद है। ऐसी बातें भी होती हैं। बहुत घिनौना है। तुम्हारे शरीर से गरीबी की बदबू आ रही है और तुम खुद को अमीरों की बेटी बता रही हो। हमारी वेवी की तरह नहीं। उसके शरीर से अमीरी की खुशबू आती है, छुपाए नहीं छुपती। यही है असली अमीरों की बेटी। और तुम जैसे चापलूसों से क्या बदबू आती होगी? तुम नए बॉस ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें क्या हक है? मैं सिर्फ इंटर्न हूं, मैं समझता हूं।
ये कैसे बने? इस कंपनी की मालिक? बहन, आज पहले दिन काम करके थक गई हो? भाई तुम्हें खाने पर ले जाता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। रुको। पहले दिन ही काम से भागने की सोच रही हो? तुम कौन होती हो? यह सारा डेटा जरूरी है, कल सुबह तक तैयार करके दो। इतना सारा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ओवरटाइम करो। तुमने मुझे पहले नहीं बताया, यह गिनती नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं करूंगी, तुम खुद कर लो। तुम एक नई इंटर्न हो, तुम्हें क्या हक है? क्या तुम्हें लगता है मैं झंग सर को नहीं बताऊंगी? तुम्हें टॉयलेट साफ करने भेज दूंगी। भाई, माफ करना, मुझे ओवरटाइम करना है, आज तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शायद मैंने योजना के अनुसार सूली को ओवरटाइम करवा दिया है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना नुकसान किया है? वो पेंटिंग मुझे दे दो, दे दो। बहन, तुम ठीक हो ना? भाई, सूली, अगर तुम्हारा जन्म अच्छे घर में नहीं हुआ होता तो तुम कुछ भी नहीं होती। अगर तुम सीतू परिवार को छोड़ दो तो तुम कुछ भी नहीं हो। मरने आए हो क्या? भाई, हम व्यस्त हैं, तुम जैसे नीच लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते। सूली, अगर तुमने मेरे लिए जाल नहीं बिछाया होता तो मुझे कंपनी नहीं बेचनी पड़ती। लेकिन मुसीबत में भी भलाई हुई। वेवी के पापा ने मुझे निवेश करने का वादा किया है, एक नई कंपनी खोलने के लिए पहले से बेहतर। चेन परिवार। भाई, बहन को भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। भले ही तुम सीतू परिवार की बेटी हो, लेकिन तुम वही औरत हो जिसे मैंने छोड़ दिया। एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने कुत्ते की तरह रेंगते हुए देखूंगा। बहन, उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया, अगर वो फिर तुम्हें परेशान करे तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। भैया, तुम चिंता मत करो। बहन, यह लंबी रेखा डालकर बड़ी मछली पकड़ने की तरह है। मैं देखना चाहता हूँ उसके पास और क्या चालें हैं। गुड मॉर्निंग मिस। भैयाओं, तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन, कल की खतरनाक स्थिति को देखते हुए ये लोग तुम्हारी 24 घंटे सुरक्षा करेंगे। हम तीनों भी तुम्हारे साथ ऑफिस आएंगे जाएंगे। इतने सारे लोग मेरे साथ, तो कंपनी में मेरी पहचान तो खुल जाएगी। नहीं नहीं, इतने सारे लोग मेरे साथ, यह बहुत ध्यान कीजिएगा। कल की घटना के बाद मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगी। तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं। तो फिर हम उन्हें नहीं भेजेंगे, हम तुम्हें ऑफिस छोड़ने लेने आएंगे। भैयाओं, तुम बारी बारी से मुझे ऑफिस छोड़ सकते हो, इस तरह मुझे हर भैया के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिलेगा। वाह, यह तो ग्लोबल लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार है। यहाँ भी ऐसी कार देखने को मिली। मैं मिलना चाहती हूँ। भैया, मैं ऑफिस चली। बहन, आज भैया जल्दी ऑफिस से आएगा, शाम को तुम्हें डिनर पर ले जाएगा। अच्छा, चलती हूँ। बाय। अरे सुली, तुम्हें तो हमेशा इतना अकड़ू देखता हूँ। क्या तुम किसी के लिए अच्छी बन रही हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या बकवास कर रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम उस अमीर की कार से उतरी। इतनी महंगी कार, वह कोई बूढ़ा ही होगा, अच्छा आदमी नहीं। वह क्या है? ना, तुम बकवास मत करो। शायद वह अली का दोस्त था। दोस्त? इस गरीब नौकरानी जैसी को कौन अमीर दोस्त बनाएगा? शीना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं जो करती हूँ वह तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम्हें काम नहीं है तो अपने चेहरे की झुर्रियों को संभालो, उनमें मक्खी फंस सकती है। तुम अंदर आओ। बॉस डी, सीतू मिस का पता चल गया है। कहाँ गई है? पिछले दिनों सितुई ने हुईजू कंपनी को खरीद लिया। वह अभी वहां इंटर्नशिप कर रही है। इंटर्नशिप? हाँ, बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी मंगेतर इतनी चालाक है। सच में अंदाजा नहीं था कि सुली ऐसी होगी। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो गलत रास्ते पर चलते हैं। उसको मेहनत से काम करते देखकर लगा था कि वाकई में काबिल है। तुम लोगों को पता भी नहीं है, आज सुबह मैंने उसका रिज्यूमे भी देख लिया है। ऐसी जिसने यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं की, उसमें क्या खाक काबिलियत होगी। सुली आ रही है, चुप रहो। डर किस बात का?
वह तो किसी की छोटी सी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। उसने तो शर्म ही छोड़ दी है। शीना, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो आज तुम्हें छोड़ने वाला कौन था? देखो, वह खुद कहने से डर रही है। साफ पता चल रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। खैर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर तुम साबित करना चाहती हो तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगले रविवार को लिंगफेंग ग्रुप एक इवेंट आयोजित कर रहा है। अगर तुम उसका आयोजन अधिकार हासिल कर लो तो हम तुम पर विश्वास करेंगे। अगर नहीं कर पाई तो कंपनी छोड़कर चली जाना। वह एक कठिन काम है। अगर कठिन नहीं होगा तो उसकी काबिलियत कैसे दिखेगी? ठीक है, अगर मैंने लिंगफेंग ग्रुप का आयोजन अधिकार हासिल कर लिया तो तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। नमस्ते, मैं सितु ग्रुप की कर्मचारी हूँ। मैं आपके झांग मैनेजर से सहयोग पर चर्चा करना चाहती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। माफ कीजिए, हमारे झांग मैनेजर ने कहा है कि आपसे मिलने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन मैं, हम फिर मिल गए। तुम हो उस नीलामी में वह पेंटिंग का मालिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी कंपनी है। मैंने पहले कहा था कि हम फिर मिलेंगे। तुम डीशियोरान हो? हाँ, बॉस डी, नमस्ते। मैं एक सहयोग के बारे में आपके कुछ मिनट लेकर चर्चा करना चाहता हूँ। मिनट क्या, पूरी जिंदगी भी ले सकते हो। प्लीज। क्या ये इवेंट प्लान तुमने बनाया है? हाँ, मैंने सहयोग पर चर्चा करने के लिए जल्दी आने के लिए कल रात पूरी रात जागकर काम किया। क्या हुआ? क्या काम ठीक से नहीं हुआ? बहुत अच्छा काम किया है कुछ जगहों पर। वही है जो मैं चाहता था। सच में? तो क्या यह प्रोजेक्ट हमें सौंपा जा सकता है? सौंपो, जरूर सौंपो। मिस सू, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। इस प्रोजेक्ट की फॉलोअप के लिए मैं अपने असिस्टेंट को पूरी जिम्मेदारी दूंगा। ठीक है। लिन असिस्टेंट। अगले हफ्ते की एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजर कंफर्म हो चुका है। ये प्रोजेक्ट आप खुद देखेंगे। नमस्ते लिन असिस्टेंट, आने वाले कुछ दिनों में आपका सहयोग चाहूंगा। जरूर। बॉस डी, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं भी आता हूं। हाँ, छोटी बहन दी की कंपनी में कैसे आ गई? आशा है कि वे अभी तक नहीं मिले हैं। लगता है छोटी बहन पर नजर रखनी होगी, ऐसे अनचाहे मेलजोल से बचने के लिए। छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन। भैया, तुम यहाँ कैसे? तुम लोग अभी तक नहीं मिले ना? मैं सहयोग पर बात करने आई थी। मालूम नहीं था कि यह कंपनी डिक्सियोरन की है। छोटी बहन, कौन सा सहयोग है जिसके लिए तुम्हें खुदाना पड़ा? एक फोन कर देती, हम लोग तुम्हारे लिए कर देते। हाँ बहन, हमें वादा करो कि तुम फिर कभी डिक्सियन से नहीं मिलोगी। भाइयों, तुम लोग डिक्सियोरन से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि डिक्सियन के साथ तुम्हारी बचपन से ही सगाई तो नहीं है ना? तीन भैया, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बहन, इस बार तो आ ही गई हो। अगली बार तुम बिल्कुल नहीं आना। ठीक है। चलो भैया। सूरी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जाहिर है क्योंकि उसे सहयोग नहीं मिला। शर्मिंदा होकर वापस आने का मुंह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? क्या पता उसे सहयोग मिल गया हो? नहीं मिला होगा। मैंने पहले ही लिंगफेंग ग्रुप के एक्टिविटी मैनेजर झंग को बता दिया था। शायद उसे सहयोग पर बात करने का मौका भी नहीं मिला होगा। मैंने कहा था, मैंने मैनेजर झांग के साथ मीटिंग तय की थी। वह क्यों कह रहा है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है? पता चला कि यह सब तुम्हारी करतूत है। सुली, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? जब कोई डील नहीं हुई तो सामान समेट कर चले जाओ। किसने कहा मैंने डील नहीं की? तुम तो जिद्दी हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लाना, सुली। लिंगफेंग ग्रुप के साथ डील बहुत गंभीर मामला है। अगर तुमने डील नहीं की तो मुझे तुम्हें जाना पड़ेगा। यही कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने सच में डील कर ली? अगले हफ्ते लिंगफेंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप? यह नामुमकिन है। मैनेजर, यह जरूर फर्जी है। आप 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पर हैं। कोई प्रगति नहीं हुई। वह आधे दिन में कैसे कर लेगी? शीना, गौर से देखो, यहाँ बॉस डीआई के हस्ताक्षर हैं। सुली, झूठ बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम जैसे छोटे आदमी को बॉस डीआई खुद मिलेंगे। सुली, अगर तुमने डील नहीं की तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट फर्जी किया तो तुम्हें इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट असली है, बॉस डीआई और लिन असिस्टेंट ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली। मैनेजर जॉन,
लिंगफेंग ग्रुप के लिन असिस्टेंट आए हैं। लिन असिस्टेंट का आगमन हमारे यहाँ की शोभा बढ़ा दी। आप ही लिन असिस्टेंट हैं? आप तो सच में स्ट्रॉन्ग वुमन लगती हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ मर्दों पर निर्भर रहती हैं। दिखावा कर रही हैं कितनी काबिल है। और उसने लिंगफेंग ग्रुप का फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कह रही है कि यहाँ के साइन बॉस डीआई के हैं। हंसी आती है। सही कहा, यह साइन हमारे बॉस डीआई के हैं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं। सुली, तुमने मुझे निराश नहीं किया। इतना महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन कर लिया। मैं तुम्हारे लिए बोनस की व्यवस्था करूंगी। अरे सुली, मुझे नहीं पता था तुम बॉस डीआई जैसे बड़े आदमी को जानती हो। कहीं उनके बिस्तर पर तो नहीं चढ़ गई? तुम जैसी बिना डिग्री वाली इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ला सकती हो? ना, चुप रहो। सुली वैसी नहीं है। तुम्हें कैसे पता वह वैसी नहीं है जब वह मर्दों के बिस्तर पर चढ़ती है? शीना, क्या मैं तुम्हें बताऊंगा? तुम इतनी बुरी तरह क्यों बोल रही हो? बस करो। यह बॉस्टी ने साइन किया है, लेकिन यह बॉस्टी और सीतू परिवार की बड़ी बेटी ने साइन किया है। बस अब मेरी पहचान छिपी नहीं रहेगी। अंदर आओ सीतू साहिबा। वेवी, तुम फिर मेरी पहचान क्यों हो? फिर लिन असिस्टेंट, क्या उन्हें पता है कि वह नकली सीतू साहिबा है? क्या तुम सीतू साहिबा हो? तुम बस अपना काम करो, सीतू परिवार की बड़ी बेटी बनो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दरअसल मैं यह पहचान हमेशा से छुपाना चाहती थी। वेवी, मुझे पता था। पता चला कि तुम न सिर्फ हमारी नई मालकिन हो, बल्कि सीतू परिवार की बेटी भी हो। इसलिए पहली मुलाकात में ही लगा था कि तुम साधारण नहीं हो। ना, तुम बहुत बढ़ा रही हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी दोस्त हो। बहुत अच्छा, आगे तुम्हारी बात मेरी बात। अब कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शीना, बोलो मगर घूर क्यों रही हो? क्योंकि तुमने शर्मनाक काम किया है। वेवी का कॉन्ट्रैक्ट सच्ची ना चाहती हो? मैंने नहीं किया, लिन असिस्टेंट। जब मैं बॉस डी से मिली, तुम वहां थे। उन्होंने खास तुम्हें ही बताया। क्या यह झूठ हो सकता है? झूठ तो नहीं, लेकिन तुम जाने के बाद बॉस्टी ने मुझे खास कहा। यह कॉन्ट्रैक्ट सीतू परिवार की बड़ी बेटी के सम्मान में साइन किया गया। इसलिए इसे तुमने नहीं जीता तो फिर सूली, चली जाओ यहाँ से दूर। हाँ, निकलो यहाँ से, मर्दों पर निर्भर। यहाँ आकर सबके वर्क प्लेस को गंदा मत करो। चिंगवेई को मेरी पहचान पता थी, फिर भी मेरा रूप धरा। आखिर उसकी क्या साजिश है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग मानते ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया, तो मुझे बॉस डी को फोन करना होगा ताकि वह खुद पुष्टि करें। सूली, झूठ बोलने से पहले तैयारी तो कर लेती। कोई जवाब न देने वाला नंबर डायल कर। सच में हास्यास्पद है। बस करो। झंग सुपरवाइजर, आज जो हुआ मैं बॉस्टी को विस्तार से बताऊंगी, ताकि वह तुम्हारी कंपनी के साथ सहयोग पर पुनर्विचार करें। लिन सहायक, यह सब एक गलतफहमी है। इस अयोग्य कर्मचारी के लिए हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सूली, तुम्हें निकाल दिया गया है, जल्दी से चले जाओ। कृपया यहाँ से चले जाओ। बहन, तुम अभी कैसे वापस आ गई? हम तुम्हें लेने जा रहे थे। हाँ, और इतना बड़ा सामान क्यों लाए हो? तुम्हें हमें कॉल करना चाहिए था, हम तुम्हारी मदद करते। ये कितना भारी होगा? तुम लोग शायद यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी ही कंपनी से निकाल दिया हूँ। क्या? और कंपनी में सीतू परिवार की बेटी आ गई है, तुम्हारी बहन। हमारी तो बस तुम एक ही बहन हो। और कौन सी बहन है? बहन? आखिर कौन है जो हमारी बहन बनकर आया है और तुम्हें पहचान करा है? यह व्यक्ति तुम सब जानते हो, वह है चिनवेई। बहन, क्यों ना तुम सीधे अपनी पहचान बता दो, देखते हैं कौन तुम्हें परेशान करता है। नहीं, इस बार मैं चुप कर देखूंगी कि वे क्या चाल चलते हैं। सूली, तुम कुत्ते की पूंछ की तरह चिपकी हुई हो। फिर से कैसे वापस आ गई? सूली, तुम अपने पुराने डेस्क पर वापस जाओ। ठीक है। झंग प्रबंधक, वह फिर से कैसे वापस आ गई? वो तो ऊपर से संबंध है। सचमुच प्यारी है, वापस जाकर उसके साथ सोया और फिर वापस आ गया। कौन कहता है ऐसा नहीं है? ठीक है, काम पर वापस जाओ। MENG समूह का प्रस्ताव अच्छे से करो। यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें करना है तो करो, फिर तुम्हें MENG समूह ले जाऊंगा। तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। अगर ठीक से नहीं किया तो क्या तुम बॉस MENG के बिस्तर पर नहीं चढ़ सकती? तुम झंग प्रबंधक,
हमारी कंपनी में कोई आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहा। चीन वेई वे, मैं देखना चाहता हूँ तुम आखिर करना क्या चाहते हो। सूली, हम देखेंगे। सूली, आप पहले वेन्यू पर जाइए टेंडर दस्तावेज लेकर। मैं जल्दी आता हूँ। यह आपके पास रखने के लिए नहीं है। ले लो, जब कहा जाए तो बहस मत करो। लूलू, आप पहले उसके पीछे जाइए, देखिए वह क्या करना चाहती है। जरूरत पड़ने पर फोन से रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है। शाइज, मैंने प्लान बदल दिया है। मैं बाथरूम में हूँ, जल्दी आओ। थोड़ी देर में आप पहले स्टेज पर जाइए और MENG ग्रुप को समझाइए। इस 30 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को एक बार में हासिल कर लीजिए। फिर मैं सूली को बताऊंगा। वह कंपनी का राज लीक कर रही है, देखते हैं वह कैसे बचती है। वेवी, तुम्हारे होने से मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। जान, यहां कोई नहीं है ना? मैंने आते वक्त चेक कर लिया, कोई नहीं है। क्या तुम मेरे साथ पहले से ही सेलिब्रेट करना चाहते हो? लूलू, कैसा रहा? क्या रिकॉर्ड कर पाई? बहुत ही सनसनीखेज है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम चेन्नई वे को देखो मत। आमतौर पर बहुत संजीदा लगती है, लेकिन वह इतनी बेशर्म है। बहुत अच्छा काम किया, मुझे भेज दो, मुझे बाद में काम आएगा। ठीक है, लेकिन सूली, अगर चेन्नई वे सच में कंपनी की नई मालकिन है तो उसे नाराज करके हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, वह बिल्कुल नहीं है हमारी कंपनी की नई मालकिन। चिनवेई वे, अब तुम हमारी वीडियो कंपनी की सदस्य हो। तुम्हारे बगल में बैठा यह शख्स हमारा प्रतिद्वंद्वी है। तुम उसके साथ इतना चिपक कर क्यों बैठी हो? कंपनी को लगेगा कि तुमने हमें धोखा दिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, बस थोड़ी देर रुको। मुझे डर है कि तुम रोक ही नहीं पाओगी। रुको, मैं फोन का रिकॉर्ड ऑन कर रही हूँ, तुम फिर से बोलो। मैं क्यों नहीं रुक पाऊंगी? तुम वेवी, उसे कुछ मिनट और घमंड करने दो, फिर तुम चाहो तो उसे गोल कर दो या चपटा, ये तुम्हारी मर्जी है। चिया, मुझे लगता है तुम उसे गोल या चपटा करना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हें और चाहिए तो बिडिंग सफल होने के बाद हम ये बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे, फिर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। दोनों तुम लोग इंसान बनो। तुम्हारे वो छोटे छोटे गंदे ख्याल, पूरा ऑफिस अब उन्हें संभाल नहीं पा रहा। सुली, मुझे लगता है तुम ही हो। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बोली लगाना एक गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी गंभीरता से तैयारी करो। कृपया अपने पहले से तैयार किए गए प्लान अलग अलग पेश करें। मैं पहले शुरू करता हूं। मेरा ये प्रोजेक्ट ऊपर दिया गया है, मेरे प्रोजेक्ट का डिटेल प्लान। हाँ, हमारा प्लान चुरा लिया और फिर मुझ पर लीक करने का आरोप लगाया। अब समझ आया कि यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल वही प्लान मुझे पहले ही पता है। देखते हैं तुम क्या करते हो। बॉस मेंग, मैं चाहता हूँ कि सब एक वीडियो देखें। बंद करो, बंद करो। सुली, मैं तुम्हें पीट दूंगा। झांग जी, तुम्हें इतना मारपीट करना पसंद है। तुम समझते हो कि तुम कानून से बाहर के बदमाश हो। बॉस मेंग, अभी झांग जी ने जो प्लान बताया वह असल में हमारी कंपनी ने बनाया था और जिसने लीक किया वह है चेन वेइवेई। नहीं, ऐसा नहीं है। चेन वेइवेई हमारी कंपनी की है। इस मामले को हम कंपनी के अंदर ही सुलझा लेंगे। लेकिन झांग जी, दूसरों के प्लान चुराने का यह बहुत ही गंदा काम है। अगर ऐसे लोगों के साथ काम करना है तो अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। सुजी ने सही कहा, ऐसे बेईमान लोगों के साथ हम कभी काम नहीं करेंगे। अगर सुजी साबित कर सके कि ये प्लान वाकई उनकी कंपनी ने बनाया है तो मुझे खुशी होगी कि हम साथ काम करें। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हमने सब सबूत पहले ही तैयार कर लिए हैं। तो सुजी पहले से तैयार थी। सुली, अगर तुमने मेरा नाम खराब किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। सुजी वाकई अलग है, तो फिर हमारा सहयोग मंगलमय हो। सहयोग मंगलमय हो। छोटी बहन, भैया तुम कैसे आ गए? कैसी हो छोटी बहन, कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, लेकिन वह बेईमान, उसने मुझे 2 बार चोट पहुंचाई है। कोई है? उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। तुम क्या कर रहे हो?
क्यों छोड़ दिया? छोड़ दो। भैया यह तो बहुत हिंसक हो गया, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। धन्यवाद भैया मेरे लिए इनसे बदला लेने के लिए। अरे तुम सच में। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बचपन की मंगेतर मैंने देख लिया है, वो बहुत ही डरावनी है। मैं तुम्हारी तरफ से पसीना पसीना हो गया। मेरी छोटी मंगेतर, वो स्वाभाविक रूप से अलग है। ये 1000 साल पुराना लोहे का गेट खिलौना है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं, पहले से ही मानसिक तैयारी कर लो। वो तो 3 बहुत ही ताकतवर भाई है, सभी बहन के दीवाने हैं। उसके साथ तो वे हाथ में रखो तो गिर जाएगी, मुंह में रखो तो पिघल जाएगी। आगे तो तुम्हारे लिए मजेदार दिन आने वाले हैं। हेलो, क्यों काट दिया? सुली, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने पापा को बताऊंगा। उन सभी को पीट दो। बहन, इस औरत के साथ तुम क्या करना चाहते हो? उसे जाने दो, वैसे भी उसे उसकी सजा मिल चुकी है। ठीक है, सब बहन की मर्जी, तुम हो ना। अभी बोलो। भैया मेरे सिर पर हाथ मत रखो, सारे बाल झड़ जाएंगे। अच्छी बहन, क्या तुम पहले आराम करने चली जाओगी? यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? हाँ। जाओ। कोई है? इन दोनों को चेन घर के मुख्य द्वार तक खींच कर ले जाओ। चेन गोफू को बता दो, अगर ये दोनों फिर से मेरे सामने आए तो मैं पूरे चेन परिवार को खत्म कर दूंगा। ले जाओ। क्या हो रहा है? चलो। तुम भी घर के उस लड़के के दोस्त हो। मेरी तरफ से उस लड़के को बता देना, वह शादी का वादा सिर्फ एक मजाक था। इसे गंभीरता से न लो। दी ज्योरान, तुम्हारी पत्नी को पाने की राह कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने से भी मुश्किल है। माँ दरवाजा खोलो, मैं गलती कर बैठा पापा। कैसा रहा? पैसे मिले कि नहीं? मेरे पिता ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। उन्होंने मेरे साथ संबंध तोड़ दिए। चाइज, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। नहीं, तुम्हारे परिवार वाले इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? संबंध तोड़ने से कम तुम्हें कुछ पैसे तो देने चाहिए थे। तुम भी कुछ करने के बजाय सब बर्बाद कर देते हो। चाइज, मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, काम पूरा होने के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए। किसका फोन था? किसका फोन था ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई सूली की एस्त खराब करने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। काम पूरा होने के बाद मुझे 1 करोड़ मिलेगा। वाकई में अच्छी खबरें एक साथ आ रही है। सूली, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारे अलावा कोई और भी तुम्हें शर्मिंदा देखना चाहता है। मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम बर्बाद हो जाओगी। भैया, दूसरे भैया, ये छोटी बहन बोली लगाने की बैठक से लौटी है और तब से उदास है। अब समय आ गया है कि हम बहन के लिए कुछ करें। तो मैं अपनी बहन को कुछ पुराने गहने और जेवरात दूंगा। उसे खुश करने के लिए मैं उसके लिए 2 विला भी तैयार करूंगा। जब वो उदास हो तो वो इनमें रह सकती है। मैंने दी परिवार के उस लड़के को सूचित कर दिया है, बचपन की सगाई रद्द है। आगे की जिंदगी में बहन, हम तुम्हें प्यार देंगे। अली, मुझे नहीं पता था कि तुम कंपनी के नए मालिक हो, और सीतू परिवार की बेटी भी। तुम तो सच में एक लोकप्रिय नायिका हो। यह बहुत रोमांचक है। लूलू, धीरे बोलो। जब मैं इस रहस्य को समझ लूंगा तब मैं स्वीकार करूंगा। समझ गया। हाँ, वह कंपनी में है। क्या तुम आज रात कार्रवाई करने वाले हो? भैया, मैं आज जल्दी घर आऊंगी। रात को। जंग जी, प्यारी सी, तुमने भी नहीं सोचा होगा तुम्हारे साथ ऐसा होगा। जंग जी, तुम क्या करने वाले हो? कोई तुम्हारा वीडियो खरीदने के लिए 1 करोड़ दे रहा है। तुम हमेशा मना करती थी। आज
मैं तुम्हें भी बदनाम होने का स्वाद चखाऊंगा। जंगजी, अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे तीनों भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम समझदार हो तो मेरी बात मान लो। शायद मैं तुम्हें कुछ कम दुख दे सकता हूं। छोटी प्यारी, मुझे छोड़ दो। 1 करोड़ एक बार में। सुली, तुम सच में बहुत कीमती हो। छोटी प्यारी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवा दूंगा। सुली, मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करूंगा। मुझे छोड़ दो, बचाओ। मुझे छोड़ दो, बचाओ। तुम कौन हो? यहां दखल देने की हिम्मत? मैं तुम्हारा पिता हूं। ये फोन तुम जानते हो? ये मेरी मां का फोन है। तुम्हारे पिता का? तुमने मेरी मां के साथ क्या किया? माफ करना। तुम ठीक हो? मेरा इंतजार करो। सुली, तुम सिर्फ भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। अभी ठीक हो? मेरी बहन को छूने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ियोरॉन, भैया, उसने मुझे बचाया। ज़ियोरॉन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। सुली, तुम सच में भाग्यशाली हो। अच्छा हुआ मैंने एक वीडियो बना लिया। मैं तुम्हें अंतिम झटका दूंगा। वीवी, मेरा बेटा झांगची, वह कैसा है? शायद गिरफ्तार कर लिया गया हो। क्या तुम अभी तक उसे बचाने नहीं गए? मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है। चेन वीवी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं अपने बेटे को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगी। तुम सच में सोचती हो तुम्हारा बेटा कितना खास है? मुझे लगा बस ये परिवार की ऊंची शाखा पर चढ़ गया है। पता चला वह तो नौकर है। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसने सुली को अगवा कर लिया। वे 3 बड़े लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे परिवार के अच्छे दिन खत्म हो गए। दीदी, झांगची तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम उसे नहीं छोड़ सकती। मेरी प्यारी को छोड़ दो। तुम सुंदर हो। मैं देखता हूँ। पहले मैं तुम्हें डिसइंफेक्ट कर देती हूँ। ये मैं कर लेती हूँ छोटी, मुझे आदत है। ओह, बताओ, आज आखिर हुआ क्या था? मुझे भी नहीं पता। जब मैं ऑफिस से निकली, अचानक 2 एजेंट आए और मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आई तो वहां थी। आज अगर डिक्स याओरन नहीं होता, उसी ने मुझे बचाया। मैं होती। छोटी, तू चिंता मत कर, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 3 भैया, तुम तो कहते हो। जंगजी तुम्हारे सामने से भाग गया और तुमने डिक्स याओरन को मार दिया। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि तुम्हें परेशान करने वाला वही है। सुली, तुम्हारा भाई तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा है। मेरी ये छोटी सी चोट कुछ नहीं है। तू चिंता मत कर, हम तुम्हें दुगना इलाज का खर्च देंगे। बस तुम अपने वे सब विचार छोड़ दो जो नहीं होने चाहिए। हमारी बहन पर नजर मत रखो। भैया, तुम क्या कह रहे हो? डिक्स याओरन ने आज मुझे बचाया। तुम उसका आभार मानने की बजाय उसे दोष दे रहे हो। मैं हेलो, क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैंने जिन लोगों को भेजा था, उन्होंने झंगची को नहीं पकड़ा। किसी ने झंगची को एक गाड़ी में बैठते देखा, लेकिन और जानकारी नहीं मिली। यह आखिर कौन है? छोटी, तुम इस बारे में और मत सोचो। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। छोटी, तुम आज पूरा दिन थक गई हो, तुम आराम करो। हाँ। वैसे डिक्स याओरन, अगर तुम्हें अभी भी ठीक नहीं लग रहा तो आज रात यहीं रुक जाओ। ठीक है। नहीं,
छोटी, तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में मैं खुद उसे घर छोड़ दूंगा। पता है। बताओ, तुम दुर्घटना स्थल पर कैसे हो? बस गुजर रहा था। बेईमान लोगों को मैं सुई चुभाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही हो मेरी बहन के साथ सगाई वाला दी परिवार का लड़का। क्या मिंगकियाओं ने तुम्हें नहीं बताया कि हम सगाई तोड़ने जा रहे हैं? बताया था, लेकिन मैं नहीं मानता। मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे खराब है। मेरी और सूली की बचपन से सगाई है। अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो हम शादी कर चुके होते। सच सच बताओ, आज की यह घटना, क्या तुमने इसमें हिस्सा लिया? क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे? मैं मानता हूं कि मुझे सूली पसंद है, लेकिन मैं इतने घिनौने तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। मेरा प्यार सूली के लिए सच्चा है। दिक्सियाओरन, मुझे विश्वास है। आज तुमने उसे देख लिया जिसने मेरी बहन के साथ धोखा किया। दुनिया के किसी कोने में भी हो, मैं उसका पीछा करूंगा। अगर तुमने मेरी बहन के साथ धोखा किया तो मैं तुम्हें अगला शिकार बनाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। हमारी बहन को पाने के लिए पहले हमसे गुजरना होगा। मुझे पता है, अभी चाहे मैं कुछ भी कहूं, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि समय सब कुछ साबित कर देगा। आज से बहन की सुरक्षा और मजबूत करो। जंगजी उस आदमी से सावधान रहना, वह मुसीबत में फंसकर कुछ भी कर सकता है। इस पर भी नजर रखो जो हमारी बहन पर नजर गड़ाए बैठा है। चिंता मत करो, मैं हर दिन उन पर नजर रखूंगा। उन दोनों को मिलने नहीं दूंगा। काम पूरा हो गया है। बाकी का पैसा सीधे कार्ड में ट्रांसफर कर दो। दोनों प्यारे इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए। भाई, तुम बहुत अच्छे हो। जल्दी से उसे मारो। डिक्सियाओरन, तुम यहाँ कैसे? सूली, पिछले कुछ दिनों में मैं बिजनेस ट्रिप पर था। फोन साइलेंट पर था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। लिन सहायक, फिर से मिलते हैं। असल में मैं ही विवाह की लड़की हूँ। तुम पिछली बार में गलती से चेन्नई को समझ बैठे। उसकी तो अब कोई इज्जत नहीं बची। ऐसा था? माफ करना। तुम्हारी पहचान को लेकर गलतफहमी हो गई। और ये भी, उस औरत ने मेरी बहन को फंसाया। अब उसका हर जगह पीछा किया जा रहा है। डिक्सियाओरन, तुम्हारे लोगों ने उस तरह के इंसान को सीतू परिवार की बड़ी बेटी समझ लिया। बहुत। मैं आमतौर पर इसकी जांच करूंगी। वो दो बेवकूफ इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। अच्छा हुआ मैंने जल्दी कार्रवाई की, वरना पकड़ी जाती। जाग गई? आज भैया खुद तुम्हें ऑफिस छोड़ने आए हैं। उठो। प्रेसिडेंट साहब, जल्दी उठिए, देर न हो जाए। आज छोटी बहन जरूर सबको हैरान कर देगी। मेरे अच्छे भाइयों, तुम सब हो बहुत अच्छे, पर तुम लोग भूल गए कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे थोड़ी निजी जगह तो देनी चाहिए। ठीक है। अली, तुम सामान बांधकर कहाँ जा रहे हो? जनरल मैनेजर के ऑफिस में। सूली, क्या तुम्हारी नींद नहीं खुली? क्या सपना देख रहे हो? झंग सुपरवाइजर, सबको सूचित कर दो 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में मीटिंग है। सूली, तुम रुको, जब देवी आएगी देखना वह तुम्हें कैसे संभालती है। शीना, तुम पूरे दिन ऑफिस में अफवाहें फैलाते हो, सहकर्मियों को परेशान करते हो। मैं अब औपचारिक रूप से सूचित करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम तो वैसे भी बिस्तर पर चढ़ने वाली प्यारी सी हो, क्या बड़ी मेम बन रही हो? कौन साबित कर सकता है? मैं साबित करती हूँ। प्रेसिडेंट, मैंने गलती कर दी, मुझे निकाल मत दीजिए। अभी नहीं चले? नहीं, नहीं, इंडस्ट्री से बैन। नहीं। सब लोग अच्छे से सुन लो। सूली मेरी बहन है और ये कंपनी की नई मालकिन भी। अब से उसकी बात मेरी बात है, साफ समझे? भैया, आप तो अभी बहुत जबरदस्त लग रहे थे। पहले बैठ जाओ। मुझे जल्दी कंपनी आना चाहिए था, जल्दी तुम्हारी पहचान बतानी चाहिए थी। तुम्हें बेकार में इतना दुख झेलना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, मैं यही तो जल्दी आई कंपनी, ताकि कंपनी की असली स्थिति जान सकूं ना। ठीक है, जो तुम कहो। अब तुम जनरल मैनेजर बन चुकी हो। क्या कोई सहायक के लिए उपयुक्त व्यक्ति है? अगर नहीं है तो मैं इंतजाम करता हूं। शायद एक है। मैनेजर। लूलू, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? हाँ, मैं बनूंगी। ठीक है, तो तुम असिस्टेंट की सीट पर जाओ। ठीक है। एडिक्स यावरन और उसके असिस्टेंट को देख रहा हूं।
उनका रिश्ता बहुत खास लगता है। मैं इस बात की जांच करूंगा। लगता है बहन पर नजर रखनी होगी। अच्छा हुआ मैं हाल में व्यस्त नहीं हूँ। डिक्स या ऑरन, मैं नजर रखूंगा। लूलू, मुझे एक कॉफी ला दो। धीरे। डिक्स या ऑरन, तुम कैसे आ गए? लूलू ने मुझे क्यों नहीं बताया? लूलू को मत डांटो, मैंने उसे चुप रहने को कहा था। दरअसल आज मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। मैं तुम्हें सच में पाना चाहता हूं। तुम अचानक मुझे क्यों पाना चाहते हो? सूली, असल में हमारी सगाई पहले से ही है। तो क्या तुम सिर्फ सगाई की वजह से मुझे पाना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें इसलिए पाना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूं। हाँ। चलो। तुमने मेरी बहन को परेशान किया। भाई, जल्दबाजी मत करो। मैं गिर गया था, उसने मुझे संभाला। हमारी बहन बहुत समझदार है, कोई उसे आसानी से परेशान नहीं कर सकता। बहन, तुम हमेशा हॉट पॉट खाना चाहती थी ना? चलो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। पूर्वी उपनगर की वह जमीन जिसकी कीमत 3 अरब है, मैं उसे लिंकफेंग ग्रुप को दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई भी शर्त हो, मैं नहीं मानूंगा। डिक्स या ऑरन, या तो जमीन ले लो और मेरी बहन से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा लिंकफेंग ग्रुप बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कुछ मत करो जिसमें तुम्हें भी नुकसान हो। मेरी सलाह है, मैं लिंकफिंग ग्रुप तुम्हें देता हूं। तुम उसे संभालो और मैं पूरी तरह सूली को पाने की कोशिश करूंगा। मेरी बहन बेशकीमती है, एक छोटा सा लिंकफेंग ग्रुप क्या उसके बदले में सकता है? नहीं, मेरा मतलब है मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूं, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। साथ में 3 अरब नकद। मेरी बहन से दूर रहो। चाहे कितना भी पैसा हो, मैं तैयार नहीं। 3 अरब और एक जमीन का टुकड़ा, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह मुझे ग्रुप सौंपने वाला है, सिर्फ छोटी बहन को पाने के लिए। इतना बर्बाद करने वाले को दी परिवार के बुजुर्गों को पता है। दूसरे भैया, तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक झूठ पकड़ने वाला यंत्र है ना? लाकर इसे आजमाओ, देखो कि वो हमारी छोटी बहन के प्रति सच्चा है या नहीं। अगर यह साबित हो जाए कि वह छोटी बहन के प्रति सच्चा है, तो शायद मैं उसे छोटी बहन को पाने का एक मौका दे सकता हूं। बड़े भैया, अब तुम डिक्सिया के प्रति रवैया क्यों बदल रहे हो? भूलना मत, हम डिक्सिया ऑरन का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि बहन खुश रहे। जल्दी ले जाओ, मुझे फूलों से एलर्जी है। तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे पता है तुम्हें फूलों से एलर्जी है। ये फूल मैंने खुद चुना है और यंत्र से पराग हटा दिया है, तो तुम चिंता मत करो। सच में? लगता है सच में एलर्जी नहीं हुई। डिक्स या ऑरन, शुक्रिया, मुझे यह पसंद आया। सूली, ये तो एक छोटी सी बात है। मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। तुमने जो चीज मंगवाई थी मैं ले आया हूँ। सूली, बचपन में तुम बहुत समझदार और प्यारी थी। मेरी पीठ पर चढ़कर उड़ने का अनुरोध करती थी। फिर मुझे विदेश भेज दिया गया और तुम्हें खोजने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम मेरी ही होगी। लेकिन मैंने अभी एक रिश्ते से निकली हूँ। नए रिश्ते में जल्दी नहीं जाना चाहती। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा जब तक तुम तैयार न हो जाओ। दूसरे भैया, छोटी बहन, मैं अभी एक रिसर्च कर रहा हूं, थोड़ी दिक्कत आ रही है। डिक्सिया ऑरन को बुलाना चाहता हूं, मेरी पूरी मदद करेंगे। दूसरे भैया, तुम्हारा तो हाई एंड मेडिकल रिसर्च है। डिक्स या ऑरन को तो कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं, अगर दूसरे भैया को जरूरत है तो मैं तैयार हूं। गलत मत बुलाओ, मैं तुम्हारा दूसरा भैया नहीं हूं। दूसरे भैया, ये क्या है? ये हमारा नया बनाया हुआ ब्रेन वेव मशीन है। इसे पहनो और तुम्हारे दिमाग की लहरों को ट्रांसलेट कर हम तुम्हारे असली विचार जान लेंगे। डिक्स या ऑरन, वह मुझे पसंद करता है। बुरा हुआ, दूसरे भैया उसे नापसंद करते हैं। कुछ गड़बड़ हो सकता है। नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। दूसरे भैया कहाँ हैं? तुम कौन हो? यहाँ छुपे छुपे क्या कर रहे हो? नमस्ते, मैं सिप्रियान को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं वह कहाँ है? गेट के गार्ड सजावट के लिए है क्या? हर किसी को अंदर क्यों आने दे रहे हैं? मैं तो बस किसी को ढूंढ रहा हूँ, इतनी बुरी तरह बोलने की क्या जरूरत है? तुम कौन होते हो मुझे बोलने से रोकने वाले? सीधू सर को मिलने की सोच रहे हो? बिल्कुल सपना देख रहे हो। सीधू सर है जो कोई भी चाहे मिल सकता है क्या? बेहतर होगा घर जाकर शीशे में देखो, अपनी हैसियत समझो।
क्या मैं सितुयान से मिल सकता हूँ? यह तुम्हारी बस की बात नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, समझदारी दिखाओ। अगर सीतू सर से मिलने पर अड़े रहे तो मैं उनकी तरफ से बात करने में संकोच नहीं करूंगा। अगर मैं आज सीतू से मिलकर ही रहूंगा तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर फेंक दो। इस महिला को बाहर निकालो। इसे बाहर करो, प्रभावित न होने दो सीतू सर के प्रयोग के मूड को। लेकिन वो सीतू सर की बहन है। बहन? कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सुना सीतू सर की कोई बहन है। अगर वह सीतू सर की बहन है तो मैं सीतू सर की पत्नी हूँ। कौन है वहां जो मेरी बहन पर चिल्ला रहा है? सीतू सर, कहाँ से आई यह औरत? आपसे मिलने के बहाने घूम रही थी। आप चिंता न करें, मैंने इसे बाहर निकालने के लिए कह दिया है। ये मेरी बहन है। गलतफहमी हो गई सीतू सर। मैंने सोचा यह औरत पहले वाली औरतों की तरह है, आपसे मिलने का बहाना कर रही है। मैं सोचा कहीं आप परेशान न हो जाएं। ये मत सोचो कि पहले की तुम्हारी बातें मुझे नहीं पता। प्रयोगशाला की चीजें चुराकर बेचना तुम ही थे ना? नहीं सीतू सर, आप मुझे झूठा न बोलें, क्योंकि मैंने आपकी बहन के बारे में कहा। आप मुझे फंसा रहे हैं। झूठ है या नहीं, सीसीटीवी देखकर पता चल जाएगा। सुरक्षा गार्ड, इसे ले जाओ। पिछले 3 महीने का सीसीटीवी चेक करो। सबूत ढूंढो। छोटी बहन, तुम यहाँ कैसे? मैं देखने आई थी। तुमने डिक्सियारन के साथ आखिर क्या किया? दूसरे भाई डिक्सियारन कहाँ है? वो व्यस्त है। बस प्रयोगशाला में काम ज्यादा है, उसे मदद के लिए बुलाया था। अभी प्रयोग चल रहा है। उसे कुछ नहीं आता। वह कौन सा प्रयोग करेगा? प्रयोग जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम बाहर घूम आओ। यह डिक्सियारन की आवाज है। उसे क्या हुआ? जियारन, तुम कैसे हो? दूसरे भैया, तुमने आखिरकार उस पर क्या प्रयोग किया? मैंने बस उसे टेस्ट किया, देखने के लिए कि क्या वो तुम्हारे प्रति सच्चा है। दूसरे भैया, तो इस प्रयोग का उसके शरीर पर क्या असर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। तुम दूसरे भैया को दोष मत दो। तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं। भैया लोग, दरअसल तुम लोगों को मेरी इतनी ज्यादा सुरक्षा करने की जरूरत नहीं। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे खुद पता है। छोटी बहन, तुम इतनी सुंदर और प्यारी हो। इतने बुरे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। हमें तुम्हारी रक्षा करनी ही होगी। पहले वो झंगची, हमने ठीक से रक्षा नहीं की थी, इसलिए उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई। लेकिन डिक्सियारन, वह उससे अलग है। भले ही वह बुरा न हो और पैसे की परवाह न करे, तुम लोग फिर भी साथ नहीं रह सकते। क्यों? पहले मैंने उसका ब्रेन वेव, झूठ पकड़ने का टेस्ट किया। नतीजे आए हैं। वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन साथ ही उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। शायद वे सिर्फ साथ बड़े हुए हैं। उसकी वो चाइल्डहुड फ्रेंड, उसकी असिस्टेंट लिंशन है। 3 साल पहले लिंशन के घर का बिजनेस बर्बाद हो गया। डिक्सियारन ने उसे अपने पास रख लिया और अब तक छोटी बहन, वे दोनों इतने समय से साथ है। क्या उनमें कोई भावना नहीं? ये निश्चित रूप से झूठ है। इसलिए हम तुम्हारे साथ होने की अनुमति नहीं दे सकते। मुझे डर है कि तुम फिर से चोट खाओगी। मैं समझ गई। भैया लोग, धन्यवाद इस मामले पर। मैं अच्छी तरह सोचूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे विचार का जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। ओह, अगर कोई बात नहीं है तो तुम जाओ। क्या कल के झूठ पकड़ने के टेस्ट में कोई समस्या आई? तो तुम्हें क्या लगता है, कहाँ समस्या आई? मुझे नहीं पता, मेरा दिल साफ है। वह लिंशन, लिन असिस्टेंट, वह तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? बस काम का रिश्ता है। क्या कोई और रिश्ता नहीं है, जैसे बचपन के दोस्त? ये वाला नहीं। बचपन के दोस्त तो नहीं कहा जा सकता। बस बचपन में एक बार मिले थे। असल में हम भी बचपन में मिले थे, तो तकनीकी रूप से हम भी बचपन के दोस्त हैं। तो क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? बिल्कुल नहीं। मैंने बस उसकी मदद की थी जब उसका परिवार दिवालिया होने वाला था। मैंने उसकी मदद की और मैंने उसे सुझाव भी दिया कि वो एक बेहतर नौकरी की तलाश करे। उसने कहा वो विचार कर रही है। मुझे लगता है वह बस तुम्हारे पीछे घूमना चाहती है। सूली, क्या तुम जल रही हो? नहीं। कौन जल रहा है? सूली, कल नानशान पर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। चीज कहाँ है? यह 1 करोड़ है जो मैंने तुमसे वादा किया था। क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? मेरी माँ बीमार है और मैं किराए के घर में रहता हूँ। इतना पैसा ले जाना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी होगी। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बस देखना चाहता था कि मैंने चीज किसे दी है। तुम चिंता मत करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर नहीं बताओगे तो अच्छा है, वरना मैं तुम्हें कल की सुबह तक नहीं देखने दूंगा। यह तो वही है। छोटी बहन, जो चाहो ले लो। यहां यह सब सीतू के घर का है।
इस एक को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। ये पंक्ति और ये पंक्ति सब पैक करो। सब ले जाओ। भाइयों, मैं कैसी लग रही हूँ? छोटी बहन हमेशा सुंदर लगती है, कुछ भी पहन लो। छोटी बहन ने खुद को संवारा है, मैं बड़ा भाई हूं, मुझे भी तो सपोर्ट करना चाहिए। सबसे अच्छी स्टाइलिंग टीम को बुलाओ मेरी छोटी बहन का मेकअप करने के लिए। भैया, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं मेकअप टीम को बुलाने की। उन्हें खास तौर पर बुलाना मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारा मेकअप करना उनके लिए सम्मान की बात है। मुख्य बात यह है, मैं बस एक स्योरन के साथ डेट पर जा रही हूँ। मेकअप टीम को बुलाना क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? क्या तुम डेट पर जा रही हो? स्टाइलिंग टीम को बताओ आने की जरूरत नहीं। भैया, लगता है छोटी बहन ने खुद ही फैसला कर लिया है। अगर ऐसा है तो हम छोटी बहन के फैसले का सम्मान करेंगे। हमें यकीन है कि डिक्सियाओरन उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अगर डिक्सियाओरन ने छोटी बहन को परेशान किया, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, मैं सूली को लेने आया हूं। इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारा ये छोटे आदमी जैसा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। डिक्सियाओरन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मेरी बहन को धोखा दिया मैं पूरा सीतू समूह दांव पर लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भैया चिंता मत करो, मैं लिंगफेंग समूह को दहेज के रूप में देना चाहता हूं। भाइयों को दे दूंगा, मैं नहीं कह रहा। तुमने पूरा समूह हमें दे दिया, तुम मेरी बहन का पालन पोषण कैसे करोगे? मेरी बहन को किसी निकम्मे की जरूरत नहीं। भाइयों चिंता मत करो, मैं हमेशा उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, उसे हमेशा चिंता मुक्त रखूंगा। तुम आ गए। भाइयों, तुम सबके चेहरे पर यह क्या भाव है? सूली, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत बातें तो तुम कर सकती हो। भाइयों, हम अब चलते हैं। हर 10 मिनट में एक संदेश भेजकर बताना कि सब ठीक है। पता है। मैनेजर, अब क्या करें? हमारे ग्राहकों की जानकारी गोपनीयता समझौते के तहत है। अगर लीक हो गई, शायद हम कंपनी बेचकर भी मुआवजा नहीं दे पाएंगे। यह सब क्या हो रहा है? सुबह हर कर्मचारी को एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया कि अगर हम और मूल्यवान जानकारी दे सकें, हर एक को हम एक उच्च वेतन वाली नौकरी देंगे। लेकिन आप चिंता न करें, हम अभी कंपनी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारी इतनी मेहनत लगी है। बिल्कुल सही। हाँ, सबका विश्वास धन्यवाद, लेकिन कंपनी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बस इस जानकारी लीक करने वाले को पकड़ो, अभी भी मौका है सुधार का। लेकिन कई जगह के कैमरे खराब हैं। इसका मतलब लीक करने वाला हमारी कंपनी को अच्छी तरह जानता है। लेकिन हमने सभी कैमरे चेक किए, सब खराब हैं। जो खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि और नहीं है। ऐसे कैमरे कंपनी में और भी हैं। जो कंपनी का राज लीक करेगा वह हर कोने से बच नहीं पाएगा। मैनेजर, आपको कैमरे छुपाने का ख्याल कैसे आया? यह सचिन वेदे के लिए था। उस समय और सबूत जुटाने के लिए मैंने कैमरे लगा दिए, बाद में भूल गया। ठीक है, मैं अभी जांच करती हूँ। देखते हैं कौन है गद्दार, हम उसे बख्शेंगे नहीं। हाँ, सब लोग ढूंढो। ठीक है। मिल गया। तुम ये असिस्टेंट चुपके चुपके क्या कर रही हो? भागने की कोशिश? लूलू, सच में तुम? अली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे इस बार माफ कर दो। लूलू, यह अब नैतिकता का मामला नहीं रहा। तुम जानती हो, तुम कानून तोड़ रही हो। मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है, उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। उसने मुझे 1 करोड़ देने का वादा किया था। लेकिन यह दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बहाना नहीं हो सकता। नहीं, मैंने नहीं दिया। मैंने उसे असली नहीं दिया, मैंने उसे नकली दिया। उसे पता नहीं। लूलू, क्यों? तुम कंपनी में मेरी पहली अच्छी दोस्त थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझे धोखा दोगी। मैं भी नहीं चाहती थी। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है। रोज 2 लाख चाहिए, सर्जरी के लिए पैसे जुटाने हैं। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बस रोना बंद करो, छोड़ो। वैसे भी तुमने कंपनी का असली राज नहीं बताया। इस बार तुम्हें माफ कर देते हैं। आगे से कंपनी मत आना। माफ करना?
सुरक्षा बाहर निकालो। अली, लींशन से सावधान रहना। सूली, तुम चिंता मत करो। जब नकली है तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वे कुछ बोलते हैं तो हमें बस समझाना होगा। अगर मैं और लिंशन एक साथ पानी में गिर जाए, तुम किसे चुनोगे? अच्छा, अब लिंशन का नाम क्यों ले रही हो? मुझे जवाब दो। ये सवाल अवास्तविक है। मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। अगर मैं तुमसे लिंशन को निकालने को कहूँ, वरना तुमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लूंगा, तुम किसे चुनोगे? अचानक लिंशन का नाम क्यों ले रहे हो? उसने आखिर क्या किया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जांच करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पहले काम पर लगता हूँ। डिक्सी ऑरन, मेरा सवाल, क्या जवाब देना मुश्किल था? बॉस्ती, एक कॉफी पीकर आराम कर लो। तुम पूरी रात जागते रहे। हाल ही में तुम सीतू से क्यों नहीं मिल रहे? समय नहीं है। सूली, मुझे लगा तुम कितने काबिल हो, लेकिन इतनी जल्दी छोड़ दिया गया। सच में सिर्फ मैं ही हूं जो हमेशा डिक्सी ऑरन के साथ रह सकता हूं। लिंशन, मेरी हदें मत लांगो। जांच करो। लिंशन के पास का 1 करोड़ किसे दिया गया है? दीवाला, मेरी बहन को नहीं करी। भैया, गुस्सा शांत करो। मुझे समझाने दो। समझाना क्या? मेरी बहन अब ठीक से खा भी नहीं पा रही, सो भी नहीं पा रही। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, मेरी बहन को परेशान मत करो। तुमने वादा किया था, लेकिन एक दिन भी नहीं निभाया। तुम लोग ताकत दिखा रहे हो। तुम्हें क्या हक है उसे परेशान करने का? यही है तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुमने उसी के लिए मेरी बहन का दिल तोड़ा, है ना? नहीं, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारी शादी रद्द है। अब से शादी का कोई रिश्ता नहीं। लेकिन डिक्सी ऑरन, तुमने मेरी बहन को परेशान किया, यह बात मैं नहीं छोड़ूंगा। शादी आजादी से होनी चाहिए। यह बचपन की शादी कुछ नहीं है। लिंशन, किसने बोलने को कहा? भैया, मैं शादी नहीं तोड़ूंगी। मुझे थोड़ा समय दो, मैं जरूर सब साफ कर दूंगी। मुझे भैया मत कहो। खैर, यह शादी टूटने वाली है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम भी परिवार की बात करने वाले लोगों से मिलेंगे और तुम्हारी यह लिंक फेंग ग्रुप होने के लिए तैयार हो। तुम लोग चुप रहो। बहन, हमने फैसला किया है कि हम इसी के बाद से तुम्हारी पुरानी सगाई तोड़ने के लिए। हाँ बहन, वो बचपन की सगाई तो बस एक खेल थी। इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बहन, अगर तुम्हारा गुस्सा अभी नहीं होता है तो भाई तुम्हारे लिए कुछ लोगों को बुलाता है उसे पीटने के लिए। जरूरत नहीं। भाइयों, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। असल में मुझे लगता है कि डिक्सी ऑरन और लिंशन के बीच कुछ खास नहीं है। बस मुझे लगता है कि लिंशन यह इंसान वाकई कुछ अजीब है। बहन, चिंता मत करो, यह मामला मैं जांच करवाऊंगा। अगर पता चला कि वह सच में तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है, भले ही डिक्सी ऑरन उसकी रक्षा करे, मैं उसे नरक भेज दूंगा। बहन, चिंता मत करो, तुम बस खुश रहो। बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। बहन, मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा थोड़ा खराब लगा है। क्या तुम ऊपर जाकर आराम करना चाहोगी? जाओ। आंटी नमस्ते, मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरी बहन और आपके बेटे की सगाई तोड़ने के बारे में। तुम यहाँ क्यों आए हो? सूली, हम सगाई नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? डिक्सी ऑरन, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें लिंशन से इतना लगाव है, तो फिर मुझसे क्यों खेल रहे हो? मैं तुम्हारे इस त्रिकोण में दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसा नहीं है सूली। उस दिन तुमने मुझे लिंशन को निकालने के लिए कहा था। मुझे उस समय समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं कारण जान गया हूँ। तुम्हें पता चल गया? उस दिन कंपनी का गोपनीय डेटा चुराने वाला कर्मचारी लिंशन के इशारे पर काम कर रहा था। तुम्हें पता चल गया तो क्या हुआ? तुम उसकी बिना डर के सुरक्षा छत्र हो। नहीं, मैं पहले उसकी रक्षा करता था, क्योंकि मैं उसके माता पिता का सम्मान करता था। अब उसने ऐसा काम किया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। वापस जाने के बाद मैं उसे निकाल दूंगा। यह अब निकालने या न निकालने का मामला नहीं है। मेरे भाई ने पता लगाया है कि वह पहले अगर मामले से जुड़ी हुई है। वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? सबूत पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। अगर तुम उस लिंशन को छोड़ना नहीं चाहते हो तो उसने ऐसा काम किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। सूली, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और औरत में दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे।
पापा, मम्मी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? शादी रद्द करो। नहीं, मैं शादी रद्द नहीं करूंगा। मैं अभी आता हूँ। अंकल चाय पीजिए। अच्छा, अच्छा। मम्मी चाय पीजिए। अच्छे बच्चे बैठ जाओ। बैठो, बैठो, बैठो। मम्मी आप और अंकल अचानक कैसे आ गए? मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको लेने जाता। सीतू के घर वालों ने फोन करके शादी रद्द करने की बात कही, इसलिए हम आए हैं। शनशन, तुम और जियाउरन बचपन से साथ पढ़े हुए हो और एक साथ काम भी करते हो। क्या तुम दोनों के बीच कोई और भावना नहीं है? मम्मी मुझे मजाक में मत लो। मुझे लगता है तुम सीतू के घर वालों से बेहतर हो। शादी रद्द होने के बाद मैं जियाउरन से तुम दोनों के बारे में बात करूंगी। मम्मी आपको पता नहीं सीतू के घर वालों ने कितना बुरा किया है। उन्होंने अपनी संख्या का फायदा उठाकर बॉसी को परेशान किया और वे कोई अच्छे लोग भी नहीं हैं। मैंने सुना है कि उसने अपने पूर्व प्रेमी को जेल भिजवा दिया। ऐसा भी है? शादी तो रद्द करनी ही पड़ेगी। वैसे भी यह शादी का वादा सालों पहले बिना सोचे समझे किया गया था। इतने साल बाद देखा तो पता चला कि उनके बच्चे बिगड़ गए हैं। पापा, मम्मी, आप लोग आने वाले थे तो पहले बता देते। सीतू के घर वालों ने मुझे फोन किया था। बेटी, तुम हो? अंकल तो आप ही हैं, डिक सियाओरन के पिता। पापा, तुम सूली को जानते हो? 5 साल पहले तुम्हारी माँ विदेश गई थी तुम्हारी देखभाल के लिए। मैं अकेला बोर हो रहा था तो गांव में जाकर रहने लगा। अली मेरा पड़ोसी था। उस बार मुझे अचानक बीमारी हुई। अली नहीं देखा और मुझे बचाया। अच्छे बच्चे, धन्यवाद, तुमने हमारे पूरे परिवार को बचाया। कोई बात नहीं आंटी, यह तो मेरा फर्ज था। माँ, अब हम अपने जान बचाने वाले के साथ एक परिवार बनने जा रहे हैं। यही मेरी मंगेतर है। झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी मंगेतर सीतू परिवार की है। वो मैं असल में बस बचपन में खो गई थी, हाल ही में मिली हूँ। तुम सीतू परिवार की हो। माँ यही है, इसने अपने 3 भाइयों को लाया बॉसी को मारने। क्या मेरे भाइयों ने तुम्हें मारने के लिए लोग भेजे? नहीं, वे सिर्फ मुझे चेतावनी देने आए थे कि मैं तुम्हें फिर से परेशान न करूं। कौन कहता है नहीं? अगर मैं न रोकती तो वे मार पड़ते। लीशन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे माता पिता की खातिर तुम्हारी देखभाल कर रहा था और तुम पीठ पीछे क्या कर रहे थे? मैंने नहीं किया। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया। यह है तुम्हारे द्वारा हमारी कंपनी का राज उगलने का सबूत। यह तुमने झंगची को ढूंढा, उसे मुझे अपहरण करने के लिए कहा। लीशन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। झूठ है या सच, तुम बाद में खुद बड़ों को समझाना। सूली, तुम इस खूबसूरत लड़की तुम न होती तो मैं डिक्सी ऑरेन के साथ हो चुकी होती। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लीशन, मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में ऐसा था। मैंने तुम्हें कभी प्यार भी नहीं किया और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, सूली न होने पर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम मेरी मुसीबत के समय मेरी मदद नहीं करती। लीशन, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। सियाओरा ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने उसे धोखा दिया। मैंने नहीं किया। मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तुमने उसकी पसंद की लड़की को नुकसान पहुंचाया, यानी तुमने उसे ही नुकसान पहुंचाया। अच्छी बच्ची, तुमने बहुत कष्ट सहा है। मैं देख रही हूँ तुम दोनों कितने अच्छे हो। जल्दी शादी कर लो। चाची, सूली, तुम चिंता मत करो, मैं भाइयों को समझा दूंगी। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। तुम दोनों की शादी देखकर हम माता पिता का दिल भी शांत हो गया है। हम भी अब अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। सूली, जब मैं माता पिता को संभालूंगी तो भाइयों को समझाने जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। सूली, बहन, सब ठीक हो गया है। लिंशन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। लिया, लिंशन का निशाना मैं थी। डिक सियाओरन ने मुझे बचाने के लिए खुद को इस हालत में डाल दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी। बहन, ज्यादा मत सोचो। दूसरा भैया मौत से भी लड़ सकता है। जब तक दूसरा भैया है, डिक्सियोरन को कुछ नहीं होगा। हाँ बहन, तुम ज्यादा चिंता मत करो।
दूसरा भैया खुद डिक्सोरन की सर्जरी करेगा, उसे कुछ नहीं होगा। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, परिवार वाले तैयार हैं। डॉक्टर, आपका क्या मतलब है? मैं सितुयान हूं, मैं सर्जरी कर सकता हूं। क्या आप नोबेल पुरस्कार विजेता सितुयान हैं? मेडिकल जीनियस। बहुत अच्छा, अंदर आइए। बहन, चिंता मत करो, दूसरा भैया आ गया है, अब सब कुछ संभव है। चिंता मत करो। क्या तुम आराम करने जाओगी? यहां हम देख रहे हैं, अगर कुछ होता है हम तुम्हें तुरंत बता देंगे। हाँ, नहीं, मैं यहाँ रहूंगी जब तक वह बाहर नहीं आता। दादा, कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, सब ठीक है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बहन, बहन जाग गई। बहन, क्या खाना चाहोगी? मैं मंगवा देता हूं। भैया, डिक्सियोरन कैसा है? वह कैसा है? दादा ने संभाल लिया है, चिंता मत करो। मैं उसे देखने जाता हूँ। सावधान, उसकी रक्षा करो। जियाओरन, मुझे लगा मैं तुम्हें खोने वाला था। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानती? हाँ, जागने के बाद बहुत सारी यादें गायब हो गई। जियाओरन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मंगेतर? जब से मुझे याद नहीं, तो ये मान्य नहीं। जियाओरन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे दूर होना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है, हमारी सगाई माता पिता ने तय की थी, मैंने नहीं मांगी, इसलिए मैं खुद एक बार मांगना चाहता हूं। सूली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सूली, जब मैं बाहर आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक रोमांटिक प्रपोजल सेरेमनी करूंगा। हमारी सारी यादें रोमांटिक होंगी। लड़की बड़ी हो गई, अब हमारी नहीं रही। बस बहन खुश रहे। चलो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमारी गोभी सुअर से हमला होने जैसा महसूस हो रहा है। भैया, दादा, ताऊ, मैं सुली का पूरा ख्याल रखूंगा, उसकी एक भी आंसू नहीं गिरने दूंगा। सुली, ये मेरे नाम पर सभी संपत्ति और शेयर है, मेरी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दी। तुम्हें यह नहीं लगता कि इन चीजों से मेरी बहन का पेट भर सकते हो, है ना? भैया, 7 कंपनियां, 10 बंगले, 2 जहाज। ये भैया की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। 5 सोने की खाने, 3 तेल के कुएं, ये पिताजी ने मुझे विरासत में दिया था, आज सब तुम्हें दहेज में दे रहा हूं। छोटी बहन, ताऊ के पास न कंपनी है, न तेल के कुएं, न ही जहाज, बस ये विक्टोरिया राजमुकुट है जिसमें 108 कोहिनूर हीरे जड़े हैं, तुम्हारी शादी का तोहफा। छोटी बहन, तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम हमेशा हमारे सीतू परिवार की रानी रहोगी। भाइयों, तुम लोग आओ बेटा। ये हमारे डी परिवार की कुलदेवी की चूड़ी है, आज इसे तुम्हें सौंप रहे हैं। बेटी, ये डी परिवार की सारी संपत्ति, कंपनियों के शेयर, सब तुम्हारे नाम कर दिए गए हैं। जियोरान अब तुम्हारे साथ काम करेगा। अगर उसने तुम्हें दुख दिया तो उसे नंगा बाहर निकाल देना, हम बूढ़े भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अब समझ आया क्यों डिजियोरान मेरे भैया को ग्रुप और कंपनियां भेंट करता रहता था? ये उड़ाऊपन की जड़ यही थी। चुप रहो। पापा, बहू अभी घर में आई भी नहीं और बेटा पहले ही प्यार खो बैठा। छोटी बहन, ये पिताजी की वसीयत है। सीतू ग्रुप के 80% शेयर तभी तुम्हें मिलेंगे जब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। वसीयत तभी लागू होगी। भाइयों की तरफ से शुभकामनाएं।
आप सभी चिंता न करें, हम जरूर खुश रहेंगे। रात को क्या खाना है, ले चलता हूँ। मुझे और चाहिए। ठीक है। वो चेन वीवी नहीं है? जब से झांगची ने तुम्हें अपहरण किया था, वो मेरे लोगों द्वारा ढूंढ ली गई थी। मैंने उसे चेन परिवार के पास वापस भेज दिया। चेन परिवार को उसके कार्यों के बारे में पता चला और उन्होंने उसे परिवार से निकाल दिया। उसने बहुत सारे बुरे काम किए थे, वे लोग जानते हैं। चेन परिवार ने उससे संबंध तोड़ लेने के बाद उस पर पागलों जैसा बदला लिया गया। इस घटना के बाद मुझे एहसास हुआ, कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जो तुम्हारा है वो कभी भी तुम्हारा ही रहेगा, कोई भी छीन नहीं सकता।